हेलो बच्चों, क्या हाल है? कैसे हो आप सब? वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन Amazon Academy। आई होप माय वॉइस इज ऑडिबल। फटाफट टाइप करके बताएं क्या हाल है बच्चों। बहुत गप्पड़बाजी चल रही है बच्चों। हाय निशिका, हाय गुड नाइट, हाय डियर, हाय केवी। फटाफट नाम भी बता दो यार, जल्दी से। जेपी, आरपी, केवी, डीआर। यो बेटा यो। सूरज, दीपक। सूरज और दीपक साथ साथ। अभिज्ञान, गरिमा, पीयूष। हेलो, हेलो टू ऑल। फर्स्ट क्लास केटी, गुड। किरण, केवी, शुभांश, जहीर। क्या बात है। और भी बच्चे आते हैं अभी शायद, होपफुली एक दो मिनट में और सॉरी आ जाएंगे। हाय प्रांशु, हाय एएस। तो बहुत बढ़िया लग रहा है। पीआई यू आर बेस्ट सर, नहीं प्लेटफॉर्म बेस्ट है बेटा, है ना। दिस इज एब्सोल्युटली वंडरफुल। आई होप यू गाइज आर ऑल लाइकिंग इट। हाय रंजीत, हाय आदित्य। बट थैंक्स फॉर अप्रिशिएशन, बट इट्स रियली नाइस या आर्यन। हेलो आईके, हेलो डीनो। डीनो, हाँ सही है। हेलो, हाय टू ऑल। तो बहुत सारे बच्चे, ऐसा लग रहा है कुछ की फर्स्ट क्लास भी है, जैसा लग रहा है मुझे, गट फीलिंग है कि कुछ की फर्स्ट क्लास है। सर यू लुक लाइक बिल गेट्स, ओ माय गॉड। ऐसी तारीफ तो किसी ने नहीं की आज तक, इतनी तारीफ। चलो अच्छी बात है, कोई नहीं, बट घमंड है ही नहीं। तो खैर बच्चों, आज जो हमारा डिस्कशन है बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक पर है, दैट इज रोटेशन। ऑल्दो पिछली क्लास में सेंटर ऑफ मास और मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्कस किया था, उसकी डीपी भी आपको दी होगी। $1 बिलियन पे। तुम्हारे मुंह में घी शक्कर बेटा, है ना, घी और शक्कर दोनों, डबल डोज, ठीक है। रिकॉर्डिंग देख रहा था टीवी, चल बढ़िया है। ग्रेट। सृष्टि, हाय। बहुत सारे हेलो हाय आ रहे हैं। थैंक यू फॉर लास्ट क्लास सर, आई कंप्लीटेड द लेसन, थैंक्स एंड आई गुड। रोटेशन रोटेट्स माय माइंड, हाँ दिस इज प्रेटी कूल राइट। हाय आयुष्मान, आज टाइम पे। अभिषेक फ्रॉम उज्जैन, हाय अभिषेक। जय महाकाल है। उज्जैन इज टू गुड यार, है ना, महाकाल इज अमेजिंग। हाय विनीत, हाय शिवत्स। रोटेशन इज मजेदार, ये भी है, अच्छी बात है। चलो बहुत अच्छा है, आज मज़ा आने वाला है ना। रोटेट करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा सोचेंगे, कोशिश करेंगे कि जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हम टच कर पाएँ सारी। मैं बहुत बढ़िया हूँ एयू, ठीक है। प्रिंस फ्रॉम गुजरात, नमस्कार बेटा, नमस्कार एचएम, नमस्ते। तो किसी को कुछ पूछना है क्या बेटा? पिछली डीपीपी में रणवीर, हाय। फिजिक्स वाला पार्ट तो मेरे हिसाब से इजी था। फिजिक्स वाला पार्ट तो सब इजी ही था। फिर भी कुछ किसी को पूछना हो उसमें। हाय आकांक्षा, हेलो। जीके फ्रॉम हैदराबाद, बहुत बढ़िया बेटा। ये इतने सारे निमोनिक्स है ना, जीके सुनते ही ऐसा लगता है जनरल नॉलेज, ठीक है। एचएम सुनते ही हिमेश रेशमिया। हिमांशु फ्रॉम जोधपुर, क्या बात है, अपने गांव का बेटा आ गया, बहुत सही। कोई नहीं, तो चलो। हाय विकी, प्रिया। गजब ही है ना, सारे कॉम्बिनेशंस बैठ जाते हैं तो सारे निमोनिक्स ही याद हो रहे हैं एक तरह से। हाय निधि, इतने सारे लोग हैं यार आज, अमेजिंग। ओके लोहित, यार बहुत बहुत सारी जनता आई है, इट्स सो अमेजिंग। और अभी रिसेंटली आई थिंक Amazon Academy हैज़ कम इन लॉट ऑफ न्यूज़ एज वेल। तो दिस इज़ ऑल्सो नाइस कि बहुत सारे लोगों को पता चल रहा है। तो अगर आपको यूज़फुल लगता है तो अपने दोस्तों को भी बोलिए, ठीक है। तो बच्चों इसी बात पे लेट मी स्टार्ट माय प्रेजेंटेशन फॉर टुडे। लेट अस सी व्हाट वी हैव। रोटेशन है वैसे तो पता ही है आपको। तो बच्चों ये है मेरे बारे में। आई डिड माई बीटेक फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे, और ठीक ठाक मार्क्स थे, रैंक थी। और पहले बहुत जगह पढ़ाया हुआ है बच्चों, एलन में पढ़ाया है, फिटजी और पेस में। और घमंड बिल्कुल भी नहीं है, सो ठीक है। आपको भी नहीं होना चाहिए घमंड, तो सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट राइट। सो लाइव क्लास की बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है बच्चों? लाइव क्लास की बेस्ट प्रैक्टिसेस इज लाइक मॉरल साइंस वाली चीज़ें। आपको क्लास टाइम पे अटेंड करनी है, सारी अटेंड करनी चाहिए, रिवाइज करना चाहिए, पोलाइट रहें, स्पैम ना करें, माई डाउट सेक्शन का भरपूर उपयोग करें, ठीक है। तो लाइव क्लास बेस्ट प्रैक्टिसेस, हाय शीतल, हाय धीरज, क्या बात है यार, गजब, है ना। और ठीक ठाक रैंक, मस्त है सर। अरे हाँ ठीक है, मतलब देखो आई एम ट्राइंग टू बी मॉडेस्ट, यू शुड ट्राई एंड अंडरस्टैंड, मेरी भावनाओं को समझो, ठीक है। सो लाइव क्लास बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है? यूज आइदर क्रोम और फायरफॉक्स, नॉट सपोर्टिंग सफारी और एज, एंड्रॉयड में वर्जन 6 एंड अबव।
हाय हाय चेतन, क्या बात है यार, आज बहुत सारे बच्चों की फर्स्ट क्लास है, बहुत मज़ा आने वाला है। तो बच्चों, थोड़ी सी इंटरनेट स्पीड भी चाहिए आपको, और थोड़ी सी इंटरनेट स्पीड 5 Mbps बस, है ना, इतनी सी चाहिए, तो उससे आपका काम हो जाएगा। तो बच्चों, बिफोर वी गो ऑन टू द स्टार्ट ऑफ दिस टॉपिक, जो कि रोटेशन है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम डिस्कस कर चुके हैं। यो, सो दिस इज योर फर्स्ट क्लास यो, सो दिस इज गुड, राइट? यो, ग्रेट। तो बच्चों, किसी को कुछ पिछली क्लास में अगर कोई क्वेश्चन हो जो आपको लगे कि देयर इज समथिंग यू नीड टू आस्क, यू कैन, सो दैट अदरवाइज वी विल जस्ट गो टू दी फर्स्ट स्लाइड, है ना, रिजिड बॉडी, और उससे हम स्टार्ट कर देंगे। यस्टरडे वन क्वेश्चन, लास्ट वन देखें क्या था लास्ट वन यार। मुझे मतलब रिलेटिवली थोड़े से इजी लग रहे थे, थोड़ा हो सकता है हल्की सी कैलकुलेशन हो। तो बेटा, 8th क्वेश्चन तो यार अपन ने क्लास में ही किया है ना। 8th क्वेश्चन अपन ने क्लास में किया है, उसमें जो नेगेटिव मास कॉन्सेप्ट है वो लगाना है। तो वो तो यार मतलब 2 बार कर लिया था, ठीक है। तो उसके बाद तो तुम सॉल्यूशन देखो, और फिर एक बार वापस से गो थ्रू कर सकते हो। बट ये पूरा क्वेश्चन हमने ऐसे डिस्कस किया हुआ है, सेंटर ऑफ मास के लिए भी और उसके लिए स्क्वायर वन। सॉरी, स्क्वायर वन देख सकते हैं। तो बच्चों, स्क्वायर वन कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन था, राइट? क्वेश्चन नंबर 3 कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन था। मैं एक बार सभी बच्चों को बताऊं, और मुझे लगता है कि काफ़ी आप में से लोग इसको पिक कर पाएंगे। दैट देयर वाज अ क्वेश्चन, एक होमवर्क भी दिया था या तो होमवर्क भी दिया था, उसको भी डिस्कस करते हैं, होमवर्क क्वेश्चन को भी करेंगे। तो इसमें कॉमन सेंस क्या थी? वैसे आप सोच सकते थे कि अगर दोनों का ये स्क्वायर मास भारी है, तो जो सेंटर ऑफ मास होगा वो उसी के टुवर्ड शिफ्ट होगा। तो यहाँ कहीं ही आएगा सेंटर ऑफ मास, तो इसी के अंदर आएगा, राइट? अच्छा, जो मैंने आ, आ, सो बच्चों की एक जो क्लास है ना, ये इंग्लिश में है, इंग्लिश। तो इंग्लिश मतलब होता है हिंदी प्लस इंग्लिश। सो प्रोबेबली दैट विल बी द लैंग्वेज विल बी यूजिंग। और सी, जो स्क्वायर वाला क्वेश्चन मैंने दिया था उसका कोई आंसर आएगा किसी का? फटाफट बताना, किसी ने निकाला क्या उस क्वेश्चन का आंसर? एनीबडी? जो मैंने एक क्वेश्चन दिया था होमवर्क में, जो आखिरी सवाल था पीडीएफ में, जो शायद मैंने मतलब बोला था कि अगली क्लास में करेंगे। सो एनीबडी हु सॉल्व्ड इट? कोई कोई आंसर उस क्वेश्चन का जल्दी से टाइप करके बताएं, आई एम वेटिंग। क्या आंसर आया बताएं जल्दी से। सो क्वेश्चन क्या था, मैं यहाँ पे रिपीट कर देता हूँ, ये तो हमें पता ही है, स्ट्रक्चर जो होगा वो हम डिस्कस करेंगे आज। सो बच्चों, इसमें क्वेश्चन जो है वो ऐसा कुछ था कि ये स्क्वायर प्लेट है, और यहाँ पे हमें इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, एंड दिस इज 15 डिग्री। सो रूट वगैरह कुछ नहीं आएगा, बिना रूट का आंसर है, ध्यान से देखें। तो काफ़ी सारे बच्चों ने गलती की होगी, और मैं पहले गलती बताता हूँ। गलती ये की होगी कि भाई आपने ये मान लिया होगा कि भाई ये जो डिस्टेंस है, दिस हाईलाइटेड वन, इसके लिए हमें पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाना है। सो दैट इज नॉट द आंसर। या आर एस, यू आर करेक्ट, आर एस का आंसर सही है, ग्रेट। तो बच्चों, इसमें जो आर परपेंडिकुलर होगा ना, वो ये है, दिस वन, दिस इज द आर परपेंडिकुलर। तो जब आप इक्वेशन लिखोगे, ये वाला आपको डिस्टेंस चाहिए पैरेलल एक्सिस थ्योरम के लिए। सो इसका आंसर होगा बेसिकली एम ए स्क्वायर प्लस एम डी स्क्वायर होता है ना, तो डी क्या आएगा? डी फॉर डोंकी, तो डी क्या आएगा यहाँ पे? ये ए बाय रूट टू है, दिस एंगल इज 60 डिग्री, राइट? तो एम ए स्क्वायर, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा रहा हूँ, डी की जगह आएगा ए बाय रूट टू का साइन 60, ठीक है, उसका स्क्वायर। तो ये बड़ा ही फैंटास्टिक क्वेश्चन था, मज़ेदार था, बहुत ही अमेजिंग क्वेश्चन था। तो इसको आप ध्यान रख सकते हैं, और ये मतलब मेंस एडवांस दोनों के लिए। अ, अरे इंटीग्रेशन से क्यों करूँ भाई? इंटीग्रेशन करने की ज़रूरत ही नहीं है इसमें, है ना। पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाओ, इसके अबाउट एम ए स्क्वायर बाय 6 हो जाएगा, ठीक है। तो ये डिवाइड बाय 6 कर दो, और इसको ऐड कर लो, और देखो क्या आंसर आ रहा है। ओके, ठीक है भाई, चेक कर लेना। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम करना ही नहीं था। हाउ 60 डिग्री? बेटा 60 डिग्री इसलिए हो जाएगा क्योंकि इफ दिस इज द एक्सिस, एंड इफ यू कैन चेक, ये डायगनल का पार्ट है, तो ये एंगल अगर 45 है और ये 15 गिवन है, तो ये पूरा एंगल कितना हो गया? 60, ठीक है। आई होप दिस इज फाइन। तो बच्चों, ये मज़ेदार क्वेश्चन था, और इसको हमें अटेम्प्ट करना चाहिए था। तो आज हम बच्चों बात कर रहे हैं रोटेशन की, जो हम सब का एक दुखदाई पार्ट रहता है जीवन का, है ना। कि सर रोटेशन कभी समझ में नहीं आया। पहला जो दुख का पार्ट होता है जनरली 11वीं में, मैं तो पहले ही वेक्टर्स में ही ढेर हो गया था, बट जनरली जो बच्चों को बहुत ज़्यादा पेन मारता है वो पहले तो सर्कुलर मोशन, और रोटेशन आते आते तो मैकेनिक से भरोसा ही उड़ जाता है ना। मतलब दिस इज समवॉट समथिंग हैपेंस, फिर धीरे धीरे लगता है नहीं फिजिक्स उतनी मुश्किल नहीं है जब थर्मोडायनेमिक्स एंड प्रोबेबली यू गो टू इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड ऑल दैट।
सर झूठ मत बोलो, मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोलता है, पढ़ाई को लेकर मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, ठीक है। मैं तो ढेर हो गया था वेक्टर में ही, बट फिर मैंने मेहनत बहुत करी थी, ठीक है। सो एनी टिप्स फॉर केवीपी एसएक्स? जस्ट बेटा अपनी जेई की तैयारी अच्छे से कर लो यार, और प्रीवियस ईयर कर लेना केवीपी की अगर आपको लगता है, अदरवाइज अलग से इतना लोड मत लो। अभी आप लोग वैसे ही बहुत मतलब यू हैव लॉट्स ऑन द प्लेट, सो यू कैन फोकस ऑन मेंस एंड डू सम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ केवीपी, दैट इज फाइन। बहुत ज़्यादा अलग से करने की जरूरत नहीं है। तो बच्चों रिजिड बॉडी की चर्चा ऐसे कुछ करना है, ऐसा कोई बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है ये। बस आपको क्या इंश्योर करना है, कोई भी बॉडी रिजिड बॉडी कब होगी, जब कोई भी दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस डज नॉट चेंज विद टाइम, राइट। डिस्टेंस रिमेन्स कांस्टेंट विद टाइम। आई कुड हैव जस्ट रिटन इट डाउन, रिमेन्स कांस्टेंट विद टाइम। देखना, अरे ध्यान से फोकस करते रहना यार, सब चीज़ें बताऊंगा मैं जो इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज रिमेन फोकस्ड, ओके। तो हमारे लिए काम की चीज़ क्या है यहाँ पे, रिजिड बॉडी का रोटेशन हम करवा रहे हैं। तो काइनेमेटिक्स ऑफ रिजिड बॉडी अंडरगोइंग फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन। बच्चों प्लीज फोकस, प्लीज फोकस, है ना। अब ध्यान से फोकस करें, थोड़े से ऐसी चीज़ें होंगी जो मैं फटाफट बताऊंगा आपको, क्योंकि वो पता होना चाहिए। तो जैसे अपना दरवाजा होता है ना, दरवाजा है, हिंज लगा है कोने में, एंड यू कैन पकड़ो दिस दरवाजा एंड रोटेट इट, राइट। तो इट स्टार्ट रोटेटिंग, तो वो फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन है, क्योंकि एक्सिस ऑफ रोटेशन फिक्स है। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन होता क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है, सपोज रिजिड बॉडी पे जो पॉइंट्स हैं दे आर परफॉर्मिंग अ सर्कुलर मोशन, राइट। तो उन सारे सर्कल्स का जो सेंटर है उनको अगर तुम जोड़ लो, जैसे ये पॉइंट है, ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो उसका जो सेंटर है उनको तुम जोड़ लो, तो ये जो एक्सिस आएगी बच्चों, दिस इज कॉल्ड द एक्सिस ऑफ रोटेशन। और फिक्स्ड एक्सिस अगर मिल गई तो हम उसको यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, प्लीज कॉन्सेंट्रेट। तो बच्चों यहाँ पे काइनेमेटिक्स देखें हम फटाफट फटाफट देखें। तो ये पंखा है, पंखे का ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, प्लीज ऑब्जर्व करें। तो ए जो है वो इस सर्कल में घूम रहा है और बी जो है वो इस सर्कल में घूम रहा है। तो कृपया करके बताएं मुझे दैट स्पीड ऑफ ए और स्पीड ऑफ बी में क्या रिश्ता होगा, हैं। मान लीजिए ये कांस्टेंट ओमेगा से घूम रहा है, कांस्टेंट ओमेगा से घूम रहा है पंखा जो है, तो किसकी स्पीड ज्यादा, ए की या बी की? फटाफट बताओ, फटाफट प्लीज, फटाफट जल्दी जल्दी बोलो यार, ए की या बी की, या इक्वल? ए आर बोल रहा है इक्वल, जी के बोल रहा है इक्वल, इक्वल इक्वल। ओ माय गॉड, रोटेशन तो बहुत कमजोर है बेटा। सर्कुलर मोशन में भी अभी ऐसा लग रहा है बहुत सारी चीजें आपकी मिसिंग हैं। अबे बी का रेडियस ज्यादा है और ओमेगा सेम है, तो वी इक्वल टू आर ओमेगा लगाओगे तो अबे वी का ज्यादा होगा ना बेटा, कैसी गलतियां कर रहे हो। ऑब्वियसली बी का ज्यादा है, ठीक है। सो डिस्टेंस कवर्ड भी यहाँ पे ज्यादा है, उस तरह से बोल सकते हैं, ठीक है। क्या चीज सेम है, क्या चीज सेम है, थीटा सेम है, थीटा कवर्ड इज सेम। डिफ्रेंशिएट कर दोगे तो ओमेगा कवर्ड इज सेम। एक बार और कर दोगे डिफरेंशिएट तो अल्फा ऑफ बोथ पॉइंट्स आर सेम। तो जो एंगुलर पैरामीटर्स है दे रिमेन सेम, बट लीनियर पैरामीटर्स के बारे में हम ऐसे नहीं बोल सकते रोटेशन में कि सब कुछ सेम रहेगा, है ना। वो हो सकता है, जैसे मान लो बी इसी के बाजू वाला पॉइंट ले लिया होता, उसी सर्कल पे लाई करता हुआ, तो फिर सेम हो सकता था, बट हर बार ऐसा जरूरी नहीं है। तो इस बात का हम ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो एंगुलर पैरामीटर्स आर सेम, लीनियर पैरामीटर्स माइट बी डिफरेंट फॉर अ बॉडी, रिजिड बॉडी अंडरगोइंग फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन, सिंपल। तो बच्चों यही यहाँ पे मेरे को बताना था, जो मैंने आपको पहले बता दिया। अब हम देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रिजिड बॉडी। तो बच्चों पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रिजिड बॉडी का एक प्यारा सा फॉर्मूला है। तो पोटेंशियल एनर्जी जो टोटल होता है, रट के बैठ जाओ यार, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, एम इंटू जी इंटू हाइट ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो कोई भी बॉडी हो, रोटेट कर रही हो नहीं कर रही हो, कैसी पड़ी हो, एंजल सेम नहीं बेटा, एंगल, एंगल, एंजल, ए एन जी ई एल का मतलब होता है एंजल, है ना, परी, बट ये है एंगल। तो एंगल कवर्ड सेम होगा बिल्कुल। जैसे मान लो ये जो है ना, ए अगर मान लो ऐसे घूमा, तो ये एंगल कवर्ड इज सेम फॉर ए एंड द सेम एंगल विल बी फॉर बी। उस वक्त जो भी बी कवर करेगा वो भी सेम करेगा, सिंपल सी चीज़ है। पोटेंशियल एनर्जी टोटल इज एम जी एच, एम जी एच, ये कुछ दिन पहले बताया था मैंने, बट इस बार बस वो एच की जगह एच हाइट ऑफ सेंटर ऑफ मास ये हो जाएगा, है ना, हाइट ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो मान लो ये दरवाजा है, उसके बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है, बस ये दे रखा है टोटल मास एम है, और बच्चों उसका सेंटर ऑफ मास दे दिया यहाँ पे, मान लीजिए छोटे एच हाइट पे, तो मैं बड़े प्यार से बोल सकता हूँ कि इसका पी जो है ना वो एम जी एच है, अगर ये ग्राउंड है तो, ठीक है, सिंपल, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिजिड बॉडी अंडरगोइंग फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन है, प्योर रोटेशनल मोशन, ठीक है। फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन मतलब सिर्फ रोटेट कर रहा है भाई, प्योर रोटेशनल मोशन। और उसमें हम जो फॉर्मूला लगाते हैं, बहुत बच्चों को इसमें कन्फ्यूजन होता होगा, तो बच्चों टोटल काइनेटिक एनर्जी होती है उस केस में हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, और ये जो आई है बच्चों ये किसके अबाउट है, अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन, अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन, बट ये सिर्फ और सिर्फ प्योर रोटेशनल मोशन के लिए है ना। ये किसी भी मोशन के लिए मत बोल देना, किसी भी मोशन के लिए मत बोल देना, ठीक है। और ये एंगुलर वेलोसिटी है और फिक्स्ड एक्सिस है, तो एक एंगुलर वेलोसिटी है, कुछ ज़्यादा चक्कर वाली बात नहीं है,
लगाओ फॉर्मूला, डालो इसमें वैल्यूज, आंसर आ जाएगा। बहुत सिंपल चीज़ है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बिल्कुल है बेटा, देर इज़ अ वे एम के, तुम जाओगे व्यू प्रीवियस लेसन्स तो उसमें आ जाएगा। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया यार, आई इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अगर तुम्हें ये भी नहीं पता बेटा तो ऑल द बेस्ट फॉर जेई मेंस, है ना, ठीक है। अगर तुम्हें आई का मतलब यहाँ पे दिक्कत हो रही है सोचने में, ओहो ओहो, ऐसा होना नहीं चाहिए, ठीक है। लेट्स गो ऑन टू टॉर्क। ये काम की चीज़ आई, ये काम की चीज़ आई, क्योंकि ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फोकस करें। टॉर्क होता है बच्चों, टॉर्क होता है आर क्रॉस एफ, सीधा सीधा सीधी बात, नो बकवास, ठीक है। टॉर्क होता है आर क्रॉस एफ। सो दिस इज टॉर्क ऑफ अ फोर्स एफ अबाउट अबाउट अबाउट, एनालॉगस कर लो, ठीक है। अबाउट विच पॉइंट, जैसे मान लो ये ओ है, ध्यान से देखना भाई, चेक कर रहा हूं आपको कितना आता है, ये फोर्स वेक्टर है। तो अगर मैं टॉर्क निकाल रहा हूं, ये पॉइंट ओ डैश है, तो ये आर वेक्टर होगा, राइट, दिस इज आर वेक्टर। तो मतलब मैं किसके अबाउट निकाल रहा हूं, ओ के अबाउट, ओ के अबाउट, ये वाले पॉइंट के अबाउट, ठीक है। अरे यार ये अच्छा नहीं लग रहा, मल्टी कलर गंदा हो गया, तो इसको अपन ऐसे लिख देते हैं, सिंपल, ठीक है। हाँ, आर परपेंडिकुलर वो बात करेंगे अभी, जस्ट अभी बात करेंगे। ये बस फॉर्मूला ध्यान रखो भाई, इसको आप लिख सकते हो फिर टॉर्क सर मॉड ऐसे लिख दें कि आर एफ कॉस, आर एफ साइन थीटा, वो सब ठीक है ना, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, सिंपल, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक फोर्स वेक्टर का टॉर्क होता है ये, खत्म। उसके बाद रिजिड बॉडी, रिजिड बॉडी बच्चों अभी डायरेक्शन वायरेक्शन के चक्कर में मत पड़ो, ध्यान से इसमें मैं सब बता दूंगा, आप प्लीज रिमेन फोकस, यार भागा दौड़ी मत करो। देखो रिजिड बॉडी में क्या होता है, काम का टॉर्क जो है ना, काम का टॉर्क वो होता है अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन। समझना मैं क्या कह रहा हूं, कि भाई मान लो ये पेन है, जो मैंने बताया था पिछली क्लास में कि इसका जैसे एक्सिस ऑफ रोटेशन अगर ये है वर्टिकल लाइन, तो ये ऐसे घूम सकता है। तो अगर मैं इसमें mg का टॉर्क देखूं, तो mg कुछ रोटेशन नहीं करवा रहा, क्यों, क्योंकि mg का टॉर्क जो है ना, इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट आ ही नहीं रहा। तो इसका मतलब रिजिड बॉडी में काम का टॉर्क वो है जो एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट होता है। उसके बड़े प्यारे से चार केसेस हैं, है ना, चार केसेस हैं, चार केसेस हैं। तो वो चार केस कौन से हैं, पहला केस, काम का टॉर्क, काम का टॉर्क इज ओनली अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। तो बच्चों इसमें केस वन क्या है, केस वन क्या है, इफ फोर्स इज पैरेलल टू एक्सिस, है ना, यूजफुल टॉर्क। अब अपन टॉर्क की बात करेंगे, सीधा सीधा बोल देंगे कि यूजफुल टॉर्क ही बोल रहे हैं, तो ये हो जाएगा जीरो। सेकंड केस, इफ फोर्स इज पासिंग थ्रू एक्सिस, टॉर्क इज जीरो। अब जो दो केस हैं, ध्यान से देखना बच्चों, ध्यान से देखना, जो दो केस हैं उसी का उपयोग करके फटाफट इक्विलिब्रियम फिफ्थ क्वेश्चन पे आएंगे। अगर फोर्स जो है बच्चों, ध्यान से देखिएगा, फोर्स ऐसे लग रहा है कि जिस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है ना, उससे मैं एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस देख सकता हूं एक्सिस ऑफ रोटेशन पे, नॉन जीरो। अबे पेन ना टूट जाए यार। हाँ, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बच्चों जो है वो अगर नॉन जीरो आ गया, तो बच्चों आर परपेंडिकुलर से मल्टीप्लाई करके हम सीधा सीधा फोर्स का टॉर्क लिख सकते हैं अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन फॉर दैट रिजिड बॉडी, ठीक है। तो सपोज अगर मैं इसी पेन की बात करूं, है ना, और अगर ये मान लो हॉरिजॉन्टल प्लेन में घूम रहा है, तो अगर मैं ऐसे फोर्स लगा रहा हूँ ना, ऐसे, तो ये वाली लेंथ को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो उससे उसका टॉर्क आ जाएगा। या फिर दूसरा एक और ऑप्शन देता हूं आपको, वर्टिकल प्लेन में अगर ये रोटेट कर सकता है, सो व्हाट वी कैन से इज दैट इफ द फोर्स इज एक्टिंग इन सच अ मैनर दैट द पॉइंट कॉन्टैक्ट जहां पे फोर्स लग रहा है, उससे आप एक आर परपेंडिकुलर फटाफट देख पाओ एक्सिस ऑफ रोटेशन पे, तो उससे मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आ जाएगा, है ना। सो दीज वेक्टर्स आर बेसिकली स्क्यू वेक्टर्स, कि फोर्स और एक्सिस ऑफ रोटेशन परपेंडिकुलर है बट नॉन इंटरसेक्टिंग है, ठीक है। तो इसमें हम क्या बोल देंगे थर्ड और फोर्थ केस में, कि सर मतलब फोर्स ऐसे लग रहे हैं, जैसे मान लो ये स्फीयर, ये डिस्क है, फोर्स ऐसे लगा, ठीक है, इनटू द बोर्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो हम क्या बोल देंगे आर परपेंडिकुलर से सिंपली आप ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लो, काम खत्म। तो इसका टॉर्क कितना हो गया बच्चों, एफ इंटू आर। अब बात करते हैं डायरेक्शन की, फटाफट देखना, फटाफट देखना, टॉर्क की डायरेक्शन क्या है। अब आप इसको ऐसे सोचो कि ये कोई डिस्क है जो इस फोर्स से रोटेट कर सकती है, तो आप बस ये देख लो कि ये फोर्स रोटेट कैसे करवाएगा ऐसे। तो अगर ये क्लॉकवाइज रोटेट करा रहे बच्चों, क्लॉकवाइज कर्ल करो अपने राइट, अंगूठा आपको दे देगा, थंब आपको दे देगा डायरेक्शन ऑफ टॉर्क, बिल्कुल सिंपल। जैसे इस केस में देखो मैं, टॉर्क की डायरेक्शन क्या होगी, एफ की, आर क्रॉस एफ के चक्कर में ही मत पड़ो, आप सिर्फ फोर्स देखो कैसे घुमाएगा इसको, फोर्स कैसे घुमाएगा। अरे कल तो यार मकर संक्रांति थी, कल किसी ने पतंग उड़ाई है तो फील कर सकता है कि जब ये धागा धागा अगर इसको चक्री को घुमाएगा, तो ये चक्री घूमेगी क्लॉकवाइज, तो अंगूठा आएगा इनटू द बोर्ड, तो इनटू द बोर्ड का मतलब क्रॉस,
ठीक है, चलो। तो ये चीज जो है ना बच्चे ध्यान रखेंगे। चौथा केस ये था कि भाई अगर मान लो ये फोर्स जो है, फोर्स जो है मान लो एक एंगल पे लग रहा है, ठीक है, एंजल नहीं एंगल, ठीक है, तो ये एंगल पे लग रहा है, और अगर मान लो यहाँ पे वो एंगल जो है टेंजेंट के साथ वो थीटा है, तो बच्चों इस केस में जो फोर्स कंपोनेंट वही वाला काम करेगा जो यहाँ पिछले केस में कर रहा था, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। इनवर्ट बेटा, इनवर्ट क्लॉकवाइज तो घुमाएगा राइट हैंड, अबे राइट हैंड को घुमाना है, लेफ्ट को नहीं, राइट हैंड, ठीक है। तो एफ कॉस थीटा यहाँ पे कंपोनेंट आ जाएगा बच्चों, एफ कॉस थीटा। तो यहाँ पे जो यूजफुल टॉर्क है बच्चों वो आ जाएगा एफ कॉस थीटा इंटू आर। बोलो भाई, क्लियर है क्या सबको? प्लीज चेक करें, और इनटू द बोर्ड, इनटू द बोर्ड। यार तुम लोग एंजल की बात पे सेंटी हो गए भाई। नमस्ते बेटा डीआई, ओ कम ऑन, चलो जल्दी से, ठीक है। तो ये एफ कॉस थीटा इंटू आर हो गया, एफ साइन थीटा कंपोनेंट कोई टॉर्क वर्क नहीं देगा। इक्विलिब्रियम की बात कर लेते हैं, अब सिंपल सी चीज है, इफ नेट एक्सटर्नल टॉर्क इज जीरो, अगर नेट एक्सटर्नल टॉर्क जीरो है तो बॉडी इज इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम, बॉडी इज इन रोटेशनल। सर आपने वेक्टर क्यों नहीं लगाया? क्योंकि जनरली अपन वनडी में रहते हैं, जनरली अपन जैसे आपने देखे हो क्वेश्चंस भी तो वनडी में रहते हैं। बहुत ही ज़्यादा दिमाग खा होंगे ना तो वो आएंगे 2-3D में, और वो अपने मेंस के हिसाब से रेलिवेंट अभी नहीं है। तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि अगर एक बॉडी पे कोई मतलब नेट टॉर्क जीरो है, जैसे मान लो ये है, ये रॉड दे दिया, तो बच्चों बताना ज़रा, अगर मैं यहाँ पे फोर्स लगाऊं और यहाँ पे फोर्स लगाऊं तो क्या ये रॉड इक्विलिब्रियम में है? जल्दी से हाँ या ना में जवाब देना, जल्दी से बताओ, जल्दी। अगर ये रॉड पे दो ऐसे फोर्स लग रहे हैं, तो एंड्स पे अगर फोर्स लग रही है, हॉरिजॉन्टल प्लेन है बेटा, हॉरिजॉन्टल टेबल पर है, तो ये रॉड जो है ये क्या इक्विलिब्रियम में है? जल्दी से बताओ, क्या ये इक्विलिब्रियम में है? हाँ ना बोलो जल्दी से, यस सर या नो सर, जल्दी से बताओ, यस या नो, फटाफट फटाफट फटाफट। ये देखो कर दी गलती, इतनी सारी जनता से मैंने गलती करवा दी विद इन, और इतनी लल्लू से मैंने क्या पूछा, मैंने क्या पूछा, मैंने पूछा क्या ये इक्विलिब्रियम में है, और आप भावनाओं में बह गए क्योंकि सर चैप्टर रोटेशनल चल रहा है, तो आपने इसका मतलब पूछा होगा रोटेशनल इक्विलिब्रियम। मैंने कब बोला, मैंने कब बोला? अगर तुम्हें ये एग्जाम में मिले और कोई पूछे कि क्या ये इक्विलिब्रियम में, तो ऑब्वियसली तुम्हारा आंसर नो है भाई। दो तरह के इक्विलिब्रियम है ना, ट्रांसलेशनल और रोटेशनल। तो अगर कोई बोल रहा है कि इक्विलिब्रियम है तो इसका मतलब ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल बोथ होने चाहिए, दोनों होने चाहिए। नहीं फ्री है मतलब ये आगे बढ़ सकता है, ये आगे बढ़ सकता है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे रोटेशनल इक्विलिब्रियम है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम है, बट ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम नहीं है, ठीक है। तो अगर कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो दोनों होंगे, ट्रांसलेशनल में भी होना चाहिए वो और रोटेशनल में भी होना चाहिए। अब जैसे मान लो ये केस लो, इस केस में देखना, बताना मेरे को, ये सेंटर पे ही कॉम है इसका, और मान लो ऐसे दो फोर्स लग रहे हैं, ऐसे दो फोर्स लग रहे हैं, ऐसे दो फोर्स लग रहे हैं, तो क्या ये इक्विलिब्रियम में है? अब यहाँ हाँ या ना जवाब दो जल्दी से, क्या ये इक्विलिब्रियम में, हाँ या ना में जवाब दो जल्दी से। सो इट्स एम्बिगुअस, एम्बिगुअस कुछ नहीं बेटा, फील चाहिए यार, फिजिक्स मतलब फील होनी चाहिए, फिजिक्स की फील है तो मस्त है लाइफ, फिजिक्स की फील नहीं है तो लाइफ क्या फिर, है ना। अरे फिजिक्स ही तो सब कुछ है। तुम्हें पता है स्टीवन हॉकिंग अभी जिनकी डेथ हुई, और वो भी बहुत ही ब्रिलियंट डेट पे, मतलब तुम बिलीव नहीं करोगे बेटा, वो तारीख जो है ना इतनी शानदार तारीख है कि तुम्हें सोच के ऐसी फील आ जानी चाहिए कि वो तारीख पे जो लोग पैदा होते हैं वो भगवान जो है उनका कृपा उनके ऊपर हमेशा रहेगा, या वही गॉड की तरह भी आप, अरे ऐसे ही बोल रहा हूँ, बट फिर भी स्टीवन हॉकिंग ने तो ये सोचा था कि ये दुनिया बनी कैसे, उसके ऊपर रिसर्च करूँ। ही वॉज अबाउट टू डू इट बट सम हाउ नो बडी, कोई और आएंगे, है ना। आप देख लेना बच्चों, बट जो वो तारीख ही इस पूरे दुनिया की बेस्ट डेट है, एक्चुअली वो तारीख बेस्ट है, ठीक है। इससे अच्छी तारीख तो कोई है ही नहीं, ठीक है। हाँ तो वो जो फोर्स है ना, वो जो फोर्स है, तो वो जो फोर्स है बेटा, इस बार ये दोनों इक्विलिब्रियम में है। तो अब अगर कोई पूछे आपसे कि इक्विलिब्रियम है क्या, बिल्कुल है ना। अबे डेट क्या है तो पता करो ना यार बेटा, ऐसा क्या है ना। स्टीवन हॉकिंग किस तारीख को गए पता करो, एल्बर्ट आइंस्टाइन किस तारीख को आए पता करो, आशीष गुप्ता सर का डेट ऑफ बर्थ क्या है पता करो, है ना। तो भाई ये है। चलो वर्क डन बाय टॉर्क, है ना, वर्क डन बाय टॉर्क देखें तो बच्चों वर्क डन का फॉर्मूला हमने देखा था, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी आर, ठीक है। तो बच्चों उसी हिसाब से वर्क डन बाय टॉर्क क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ टाउ डॉट डी थीटा, है ना, टाउ डॉट डी थीटा, ठीक है, कोई नहीं। और पावर का फॉर्मूला होता है बच्चों जैसे फोर्स डॉट वी, आता नहीं है इतना, बस बता रहा हूँ जिससे कि आपको रिश्ता समझ में आ जाए, ये हो जाएगा टाउ डॉट ओमेगा, ठीक है। तो इसको ध्यान रख लो, कोई ऐसे लोड वाली चीज़ नहीं है, अगर आ जाए इस पर क्वेश्चन तो कर देना, कोई लोड नहीं है। करो सवाल, सवाल करो, इसके बाद फिर मैं और आपसे पूछूंगा इसी क्वेश्चन के बारे में। पहले आप देखता हूँ मैं आपको समझ में आता है क्या। दिस इज वर्टिकल प्लेन, दिस इज वर्टिकल प्लेन। अरे कर लेना यार गूगल। हाँ देखिए एल्बर्ट आइंस्टाइन जैसे महान व्यक्ति जो थे वो उस दिन आए थे, फिर स्टीफन हॉकिंग जैसे महान व्यक्ति उस दिन गए थे,
है ना। आशीष गुप्ता जैसे डैश व्यक्ति भी उस दिन आए थे, तो मतलब समझ जाएं आप, भावनाओं को समझें, ठीक है। वो तारीख ही ऐसी, एक्चुअली तारीख ऐसी है कि मतलब उसका कोई मुकाबला ही नहीं है। एक्चुअली बहुत ही अमेजिंग तारीख है। आपको भी कुछ सेलिब्रेट वगैरह कुछ करना हो या बाद में कुछ प्लान करो, तो आप उसी तारीख को चुनें, ठीक है। कुछ भी आपको करना हो लाइफ में, तो मतलब दैट इज़ अ गुड डेट, राइट। अब घमंड तो है ही नहीं, घमंड किस बात का। देखिए आमिर खान ने भी चूज़ किया कि उसी डेट पे आना है। बहुत सारे लोग हैं बेटा ऐसे जो पसंद करते हैं वो डेट अच्छी है। हाँ, मैं टिप्स भी देता रहता हूँ बेटा, भी टिप्स दूंगा, ठीक है। वर्ल्ड्स बेस्ट सर, आप थैंक यू बेटा DI। जे 2022 के लिए बेटा, अभी 21 तो निकलने दे रहे, इतनी मुश्किल से तो 2020 निकला है, तो जो 2022 पे चला गया, अभी रुक जा बेटा, अभी अभी 2021 वालों का भला भला कर दें, फिर 2022 पे भी चलेंगे, डोंट वरी। सो टेंशन आ रहा है बच्चों, हिंज फोर्स के बराबर इक्वल टू वेट डिवाइडेड बाय 2, ओके, ठीक है, प्लीज ट्राई। ओके, अपन गाइडेंस सेशन एकदम एंड में करते हैं बेटा, है ना। गाइडेंस सेशन ऐसे करेंगे, एंड में करेंगे, पहले ये सवाल कर लो, सिंपल सवाल है, बहुत ईजी है ना, बहुत ईजी है। बिलेटेड हैप्पी बर्थडे सर, ये तो बेटा बिलेटेड मतलब 9 महीने हो गए निकले हुए, अब तो आने वाला है ना, आने वाला है, तो उसको सेलिब्रेट करेंगे। वैसे पता है कॉलेज जाके सारी जो बर्थडे सेलिब्रेशन है ना, सबका चूरमा हो जाता है। यू स्टार्ट हेटिंग योर बर्थडे, यू विल फाइंड द रीज़न लेटर। तो बच्चों इसको हम देखें ध्यान से, तो क्या हो रहा है यहाँ पे, प्लीज़ ऑब्जर्व। चलिए वापस आ जाएं इस पे अब। तो बच्चों इधर जो है, यहाँ पे इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन फिक्स है, राइट। तो ऐसा कुछ है कि इट इज़ फ्री टू रोटेट लाइक दिस, तो ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है। तो बेटा इसमें mg का जो टॉर्क है, टॉर्क ड्यू टू mg इज इक्वल टू टॉर्क ड्यू टू टेंशन, इस पॉइंट को O बोल दें अगर, अबाउट O, राइट, अबाउट O। तो बच्चों mg का टॉर्क कितना है, mg इंटू L/2, प्लीज चेक। और टेंशन का टॉर्क कितना है, T इंटू L। तो बच्चों T इसमें आ गया, साफ साफ दिख रहा है mg/2। अब आपके दिमाग में चल सकता है कि सर टेंशन अगर mg/2 है, तो ये mg को कैसे बैलेंस कौन कर रहा है। तो बच्चों यहाँ पे हिंज है, हिंज फोर्स इसका मतलब ऊपर लग रहा है, और वो हिंज फोर्स जो है वो किसके बराबर आ रहा है, mg/2, ठीक है। बट क्वेश्चन एक्चुअली आपके लिए ये नहीं था, मेरे दिमाग में क्वेश्चन ये था कि अब अगर मैं इस रस्सी को काट दूं, अगर मैं इस रस्सी को काट दूं, तो आपको बताना है कि इसका इफ स्ट्रिंग इफ स्ट्रिंग इफ स्ट्रिंग AB इज कट, फाइंड एल्फा एंड हिंज फोर्स, ठीक है, फटाफट बताएं। फाइंड एल्फा एंड हिंज फोर्स ऑफ द रॉड। T इंटू एल कैसा है बेटा, जैसे mg इंटू आर परपेंडिकुलर इसके लिए L/2 है, वैसी टेंशन इंटू आर परपेंडिकुलर, टेंशन के लिए आर परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, L। हिंज फोर्स क्या होता है बेटा, जहां जो तुम्हारे दरवाजों में हिंज लगे हैं, उनसे जाके आज रात को पूछना हिंज फोर्स क्या होता है। वहां देखो चर 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 इस तरह की आवाज आएगी, जैसे दरवाजे को ऐसे पीछे करेगा ना, तो चर चर करेंगे, तो वो हिंज के ऊपर जो दबाव है उसी की तो फील है वो, ठीक है। तो वो वैसी चीज़ है बिल्कुल, राइट, फील आ जाएगी तुझे हिंज के, और हिंज के बीच में उंगली मत रख देना बस, है ना, ध्यान से देखना, ठीक है। एल्फा आ गया 3g/2l, और एल्फा आ गया, एल्फा हिंज फोर्स भी निकालें, नहीं करेंगे यार कैंसिल वो एक दूसरे को। देखो यहां पे जैसे ही तुम रस्सी काटोगे, देन व्हाट विल हैपन, mg नीचे लग रहा है, वो तो लगता ही रहेगा, टेंशन एकदम से जीरो हो जाएगा, और हिंज फोर्स, राइट, मैंने मान लिया ऐसे कि हिंज है ना, मतलब अभी इस तरफ है, ऊपर की तरफ, राइट में भी हो सकता है कंपोनेंट, राइट में भी हो सकता है, क्योंकि हिंज फोर्स अपनी डायरेक्शन अपने हिसाब से चेंज कर सकता है, फिक्स नहीं है कि वो वर्टिकली लगेगा, भाई mg नीचे है तो वर्टिकल लगूंगा, हॉरिजॉन्टल में भी कुछ हो सकता है। तो यहाँ पे बच्चों हमें क्या ध्यान रखना है, इधर ध्यान से देखना कि टॉर्क तो बच्चों हिंज के अबाउट mg का ही है, तो अपन टॉर्क ऑफ mg को बोल सकते हैं इक्वल टू mg इंटू L/2, और टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। ये फॉर्मूला मेरे हिसाब से पूरी दुनिया को पता है, आपको भी पता होना चाहिए, अपन कर लेंगे डिस्कस वैसे, बट आना चाहिए। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या लेंगे अपन, ml² / 3। ये मैंने बोला था कि जो भूल गया वो बड़ा पाप किया है उसने इस जन्म में, तो उसका उसको भुगतान भी इसी जन्म में करना पड़ेगा अगर भूल गया तो, है ना। तो ये mg 3g/2l आ गया। नाउ व्हाट विल हैपन, वी कैन से दैट इफ यू हैव टू फाइंड n एंड n डैश, तो हमें क्या चाहिए बच्चों, हमें चाहिए इस सेंटर का एक्सेलरेशन, क्योंकि ये जो सेंटर ऑफ मास है इट इज मूविंग इन अ सर्कल, तो ये एक्सेलरेट कर सकता है ना, ये एक्सेलरेट कर सकता है। सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन क्या होता है, व्हाट इज अल्फा बेटा, एंगुलर एक्सेलरेशन, अल्फा इज एंगुलर एक्सेलरेशन, पता होना चाहिए यार,
ये AT हो गया और टूवर्ड्स द सेंटर AR हो गया। तो बच्चों यहाँ पे AR 0 है, सोचिए क्यों, इसका रीज़न बताइए मुझे। वाई इज द रेडियल एक्सेलरेशन 0? सर आपके जेई में कितना परसेंटाइल? मेरे टाइम था ही नहीं परसेंटाइल। मैं शक्ल से लगता है कि अभी 2 साल पहले ही दिया है बेटा एग्जाम, ऐसा नहीं है, मैंने दिया था अराउंड 16 साल पहले, ठीक है, तुम्हारी उम्र के जितना, जब तुम वर्क इन प्रोग्रेस है तब मैंने वो एग्जाम दे दिया था। तो इसका मतलब ये है कि उस टाइम पे इतना परसेंटाइल नहीं था, राइट। हाँ, प्रीवियस वीडियोस ही आएंगे, अभी आगे के वीडियोस कैसे आ जाएंगे, राइट। प्लीज ट्राई, प्लीज ट्राई। रेडियल एक्सेलरेशन 0 क्यों है भाई? रेडियल एक्सेलरेशन 0 क्यों है? Why is radial acceleration 0? It's along the axis, so it's 0. Okay, Meet. It's held by a hinge. अच्छा, नीचे जब जाएगा तो held by hinge नहीं है. No circular motion initially. I think you have to be very precise that omega is 0 या v is 0. बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिक है ये कि भाई यहाँ पे कोई स्पीड नहीं है इसकी अभी, तो अगर अभी इसकी कोई स्पीड ही नहीं है तो वी स्क्वायर बाय आर करेंगे तो 0 आ जाएगा, ठीक है। v इज 0, v इज 0, तो इसीलिए ए आर 0 है, राइट। तो हम जैसे जैसे रॉड नीचे जाएगा ना तो आएगा फिर रेडियल एक्सेलरेशन, बिल्कुल आएगा, ये ध्यान रखना। तो अभी हम ये बोल सकते हैं कि चलो AT निकाल लेते हैं, और AT होता है बच्चों R अल्फा, ये पता होना चाहिए फॉर्मूला यार, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। L/2 अल्फा कर दें तो क्या आ जाएगा बच्चों, 3G/4, 3G/4, ठीक है, 3G/4। तो अब बच्चों अगर नीचे की तरफ 3G/4 एक्सेलरेशन है तो इसका मतलब mg बड़ा फोर्स हो गया, तो mg माइनस n is equal to mass into acceleration 3G/4, and therefore the hinge force comes out to be mg/4। प्लीज चेक mg/4। इस बार यार इक्विलिब्रियम क्यों मान रहे हो आप? इस बार इक्विलिब्रियम नहीं है, इस बार नहीं मान सकते अपन, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम मानना, सॉरी मतलब किसी भी तरह का इक्विलिब्रियम क्यों मान ले। लीनियर स्पीड 0 होने का मतलब ये नहीं है कि एक्सेलरेशन 0। बेटा प्रीवियस क्लास के नोट्स आपको मिल जाएंगे, अपकमिंग क्लास के कैसे मिलेंगे, पहले क्लास तो होने दो, पहले से बना के थोड़ी रखे हैं, मतलब बना के मतलब अभी क्लास के जो लिखी हुई चीज़ है वो थोड़ी है। एक्सेलरेशन 0 समझ में नहीं आया बेटा, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v²/r रेडियल वाले का, और यहाँ पे जब कट किया, जिस इंस्टेंट पे कट किया रस्सी को, तो v 0 है, तो v 0 है, इसीलिए AR 0 है, सिंपल। और AT बच्चों R अल्फा होता है, ये फॉर्मूला आपको पक्का पता होना चाहिए। तो आप R को मल्टीप्लाई कर दो यार, कोई ज़्यादा पूछे ना ये नोट्स वोट्स के बारे में, तो जो बच्चे यार पुराने हैं वो लिख दिया करो यार एक आध लाइन, है ना। कुछ बच्चों को एकदम ऐसा लगता है वो आज ही आए हैं तो मे बी उनको पता नहीं हो, सो यू कैन हेल्प मी आउट, राइट, सो दैट आई कैन कॉन्सेंट्रेट ऑन माई जॉब। सो R अल्फा जो है वो R L/2 है और 3G/2L, राइट, इससे मल्टीप्लाई कर दो तो 80 आ गया। अब बच्चों अगर नीचे की तरफ एक्सेलरेशन है 80 विच इज 3G/4, तो नीचे वाला फोर्स ज़्यादा, ऊपर वाला फोर्स कम, बस ये इक्वेशन लिख दिया और आंसर आ गया बच्चों। अब यार ये तो अब हो जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी, सर यू आर सो नाइस, या आई एम लाइक दैट ओनली, दिस इज माई ट्रू नेचर, मैं हूँ ही अच्छा, है ना, ऐसे ही है, अब क्या करें, इस दुनिया में अच्छे लोगों की कमी है, बट आई एम वन ऑफ देम। जस्ट जोकिंग, हाँ सभी अच्छे हैं। चलो ये क्वेश्चन करो जल्दी से। नो घमंड, राइट। सर यहाँ मूव हो क्या रहा है, जो एक्सेलरेशन है बेटा, एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन अगर कोई कर रहा है तो एकदम से उसकी वेलोसिटी उस वक्त बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, ये कोई रूल है क्या? अपन ऐसा क्यों नहीं फील कर रहे कि जब मैंने इस मार्कर को जस्ट छोड़ा, तो ये जैसे ही छोड़ा मैंने, तो उस वक्त बच्चों इसका एक्सेलरेशन नॉन जीरो है बट इसकी ओमेगा 0 है। ये बात समझ में आ रही है आपको? इस बात को सोचो, ऐसा थोड़ी होता है कि एक्सेलरेशन नॉन जीरो है मतलब भागना ही चाहिए उसको। जैसे तुम बॉल को ड्रॉप करते हो यार, छोटी सी बॉल को तुमने ड्रॉप किया तो उसका एक्सेलरेशन तो है बट उसकी वेलोसिटी तो 0 है ना वहां पे उस वक्त। हाँ, दुनिया में सबका दिल होता है लेकिन सब दिल वाले नहीं होते, क्या बात है यार। आज मैं भी शायरी गाऊंगा, आज मैं भी शायरी सुनाऊंगा आपको, मैं भी शायरी सुनाऊंगा, आज मेरा भी मन बहुत कर रहा है, ठीक है। हम्म, जल्दी से करो, जल्दी जल्दी, सिंपल सा क्वेश्चन है, हो जाना चाहिए। मेंस लेवल, मेंस यार देख, मेंस एडवांस ऐसा कुछ नहीं होता है यार कि हर क्वेश्चन में लिख दूं मैं मेंस से ही। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होनी चाहिए,
मेंस में भी ऐसे गंदे गंदे क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी। ऐसा नहीं कह रहा मैं कि हर क्वेश्चन ऐसे अपन उसकी कि ये तो मेंस के लायक ही है ना, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। एडवांस में भी इजी आ जाते हैं, मेंस में टफ भी आ जाते हैं, तो ऐसा कुछ फिक्स नहीं है यार। तुम लोग अपना क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ करने के लिए वो करो, ठीक है। मैं करूँगा यार, मैं एट द एंड तब फील आएगी ना। फिर ऐसे शायरी करूँ उसके बाद एंगुलर मोमेंटम की बातें करें तो बच्चों का मन डोल जाएगा कि सर अब मन नहीं कर रहा है, ऐसे नहीं होगा, फिर एंड में करूँगा। बहुत बढ़िया। SY PR RS RS एक बार चेक करना क्या है एग्जैक्ट। PR, हाँ SY सही लग रहा है, आई थिंक काफ़ी सही है। इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है बच्चों, फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, फ्रिक्शन लगाओ, नॉर्मल लगाओ, mg लगाओ और फिर टॉर्क बैलेंस करो। और मिनिमम म्यू पूछा है तो लिमिटिंग फ्रिक्शन यूज़ कर लो। प्लीज़ चेक, प्लीज़ चेक। 2/3 2/3 आना चाहिए बेटा। तो यहाँ पे N1 जो है दैट इज़ द फोर्स, और N2 नॉर्मल कॉन्टैक्ट यहाँ पे हो गया। लिमिटिंग फ्रिक्शन लगा रहा हूँ सीधा सीधा, मिनिमम म्यू चाहिए ना, तो म्यू N2 यहाँ लग गया और mg नीचे एज यूजुअल। mg का तो कुछ नहीं किया जा सकता। अब बच्चों हमें करना क्या है, देखो लॉजिकली सोचें तो फोर्स बैलेंस तो हो ही रहा है। N1 इज इक्वल टू म्यू N2, वो तो है ही। mg बराबर N2, ये भी है ही। एक्स और वाई डायरेक्शन में तो फोर्स बैलेंस कर ही दिया। अब बच्चों मुझे टॉर्क बैलेंस करना है, तो मैं ये सोचूंगा यार टॉर्क बैलेंस करना है, इक्विलिब्रियम है, सो आई जस्ट थिंक यार कोई कन्वीनियंट पॉइंट है क्या। तो यहाँ मैंने इसको इसलिए चूज कर रहा हूँ क्योंकि इससे दो फोर्स पास कर रहे हैं, तो इन दोनों का टॉर्क जीरो हो जाएगा, है ना, मतलब ये कर सकते हैं हम। तो बच्चों mg का टॉर्क क्या होगा, देखो mg का लाइन ऑफ फोर्स है और r परपेंडिकुलर कितना होगा, mg इंटू L/2 का cos 37। ये लिखना आना चाहिए यार अब, है ना, ये लिखना आना चाहिए। इसमें इतनी समस्या नहीं होनी चाहिए कि ये लाइन ऑफ फोर्स है एंड दिस इज द r परपेंडिकुलर, जो मैंने बात करी थी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लो। उसी तरह से N1 का क्या होगा बच्चों, N1 इंटू क्या होगा, N1 का ये लाइन ऑफ फोर्स है, r परपेंडिकुलर ये डिस्टेंस हो जाएगा ये पूरा, ठीक है, ये पूरा। तो ये पूरा डिस्टेंस कितना है बच्चों, L का साइन 37, L का साइन 37, राइट। तो बच्चों इसमें अगर अब मैं वैल्यूज सब्सटीट्यूट कर दूं, और आप भी कर सकते हो साथ साथ, इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो N1 कितना है, म्यू N2 और N2 mg है, तो ये N1 हो गया म्यू mg। तो N1 को अगर मैं म्यू mg लिख दूं तो mg काटने में सबसे ज़्यादा मज़ा आता है ना, मतलब ये मैथमेटिक्स ये चीज़ है ना, तो मूड पटांग में सोचना बेटा। म्यू जो है दैट इज cot 37 डिवाइडेड बाई 2, सो दिस विल बी 2/3। प्लीज़ चेक करना, अरे प्लीज़ चेक करो भाई, इज इट फाइन। L साइन 37 कैसे बेटा, यार ये लेंथ L है, देखो इतनी वॉयलेट कलर की जो इतनी सुंदर सी रॉड बनवाई है तो वो L है। दिस एंगल इज 37, सो इट हैज टू बी L साइन 37, राइट। दिस इज 90 डिग्री यार, कम ऑन। Why is common sense not that common? Why it is not that common? L sin 37, राइट। और ये जो डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक ये हो जाएगा L/2 cos 37। हाँ, तो विच इज द एक्सेस दैट यू आर टेकिंग। बच्चों अगर इक्विलिब्रियम में है ना तो घूम ही नहीं रहा, अगर इक्विलिब्रियम में है और घूम ही नहीं रहा तो आप कोई भी पॉइंट पकड़ सकते हो। फिर देखो अगर इक्विलिब्रियम में है, रोटेट नहीं कर रहा, वो कहीं मतलब मूव ही नहीं कर रहा, वहीं पड़ा हुआ है, तो मैं कुछ भी मान सकता हूँ, कोई भी एक्सेस ले सकता हूँ, कोई भी पॉइंट ले सकता हूँ। समझ आ रही है बात, उसमें कोई लोड नहीं है, कोई इश्यू नहीं है। थिंक लॉजिकली। अब कोई चीज़ पड़ी हुई है यार, नहीं मूव कर रही, तो तुम किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क बैलेंस कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। अगर ये रोटेट कर रही होती है ना किसी एक्सेस के अबाउट, तो मैं फिर टॉर्क उस एक्सेस के अबाउट ही लिख पाऊंगा, ईजी है मेरे लिए। और वो फिर वो जो भी होता है और जैसे भी होता है वो मैं कर दूंगा। बट अगर इक्विलिब्रियम है तो ईजिएस्ट चीज़ है, किसी के भी अबाउट कर दो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। लेट्स गो अहेड। टॉपलिंग, टॉपलिंग देखें भाई, टॉपलिंग देखें। और उसको देखने से पहले मतलब टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा फॉर्मूला सबको पता ही है ना, ये अपन ध्यान रखेंगे। कहीं पे भी अगर इस्तेमाल करना होगा तो टॉर्क मास की जगह आ गया आई, सॉरी टॉर्क फोर्स की जगह आ गया आई मास की जगह, और ये एक्सेलरेशन की जगह, राइट। सो दिस विल गिव यू द एंगुलर एक्सेलरेशन इन द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क। बट अपन 1D में ही है पूरा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। टॉपलिंग में बच्चों सिंपल सी चीज़ है, देखो सिंपल सी चीज़ क्या है, जैसे मान लो ये कोई कोल्ड ड्रिंक वाली बॉटल है जो पतली सी होती है ना ऐसी, ठीक है। तो जैसे मैं ये अपनी बॉटल ही ले लूँ, आपको तो पता ही है बॉटल तो बहुत भारी है वैसे, तो ऊपर से अगर मैं फोर्स लगाऊंगा बच्चों, तो नीचे से क्या होगा,
नीचे से इट विल स्टार्ट टिल्टिंग, नीचे से इट विल स्टार्ट टिल्टिंग. सो व्हाई इज इट टिल्टिंग, दैट इज व्हाट वी हैव टू सी. एंड सिंपल बस एक इक्वेशन लिख दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा. तो बच्चों यहाँ पे जो फोर्स है ना ऊपर की तरफ लगाते हैं, उससे क्या होता है, ये जो एम है वो नीचे है. यहाँ पे बच्चों फ्रिक्शन है, वो रोकने की कोशिश करेगा, इसको आगे जाने से मना करने की कोशिश करेगा. अब बच्चों यहाँ पे जो नॉर्मल है वो शिफ्ट करता है, ये अपन को ध्यान रखना है. नॉर्मल स्टार्ट शिफ्टिंग. सो एट दिस पॉइंट इफ आई ऑब्जर्व, ये फोर्स का जो टॉर्क है दैट इज क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज घुमा रहा है. तो नॉर्मल ऐसे शिफ्ट होगा बच्चों की एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क दे, तो नॉर्मल आगे शिफ्ट होने लगेगा. दिस इज द वे इन विच नॉर्मल विल शिफ्ट. ओ आई हैव द सेम बॉटल. यार सबकी सेम ही आती है आजकल, ग्रे कलर भी सबका सेम है ना. तो oh my god, if this length is a and this is b, so what will I have, this is point p suppose. तो टॉर्क बैलेंस करते हैं अपन नॉर्मल और फोर्स का, जस्ट स्लिपिंग जस्ट टॉपलिंग हो रही है. तो बच्चों क्या हो जाएगा इसमें, नॉर्मल का टॉर्क n इंटू बी बटा 2 इज इक्वल टू फोर्स का टॉर्क गया f इंटू ए. तो बच्चों f आ गया, नॉर्मल तो अपना mg के बराबर ही है, mg इंटू f बटा 2a, ये आ गया बच्चों f की वैल्यू. सो दिस इफ यू पुट दिस वैल्यू ऑफ f, मिनिमम फोर्स, दिस बॉटल विल स्टार्ट टॉपलिंग. हाँ नॉर्मल फोर्स शिफ्ट होगा बेटा, नॉर्मल फोर्स शिफ्ट होगा. अरे मैक्सिमम कोएफिशिएंट करके अपन को ये पता चलेगा स्लाइड कर रहा है कि नहीं, बाकी फ्रिक्शन की इसमें आवश्यकता नहीं है. ठीक है, ये हो सकता है कि ये टॉपल करने से पहले ही स्लाइड कर जाए, बट क्योंकि ये b बाय a का रेशियो आ रहा है ना, तो a बच्चों यहाँ पे बहुत ज़्यादा है और b बहुत कम, तो ये बहुत छोटा हो गया, ये छोटा हो गया ना, तो इसलिए पहले ये टॉपल कर जाएगा. राइट. तो बच्चों यहाँ पे जैसे बॉटल दिखाई थी मैंने आपको, तो अगर मैं थोड़ा सा भी फोर्स लगाऊं इट विल स्टार्ट रोटेटिंग बिकॉज दिस वैल्यू इज वेरी स्मॉल. b बाय, पानी भी पी लेते हैं. देखो नॉर्मल शिफ्ट इसलिए करेगा यार क्योंकि नॉर्मल को ये कांटेक्ट नहीं छुड़वाना है. तो नॉर्मल कैन एडजस्ट इट्स लोकेशन, नॉर्मल कैन एडजस्ट इट्स लोकेशन. ठीक है, ऑनेस्टली फिजिक्स पढ़ते हो कितना मजा पहले नहीं किया, तो अब कर ले यार, देर इज ऑलवेज द फर्स्ट टाइम. राइट, मैंने भी नहीं किया था. तो यहाँ पे नॉर्मल शिफ्ट टूवर्ड्स राइट, एंड देयरफॉर व्हाट वी कैन से कि जब नॉर्मल यार अंत तक पहुंच जाएगा, उसके बाहर तो जा नहीं सकता बॉटल के बाहर, तो ये यहाँ तक शिफ्ट, मैंने एफ तक नहीं कराया है, मैंने इस लाइन तक कराया, जो बॉटल का एंड है ना वहां तक मैंने इसको शिफ्ट कराया है. ठीक है, मैंने इंसिडेंटली एफ तक नहीं, एफ को तो तुम पीछे भी बना सकते हो, ऐसा कोई लोड मत लो यार. फिर बोलता हमारे सर क्या बताते हैं पता नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. एफ को तुम यहाँ बना लो, ठीक है, ऐसा कोई लोड मत लो. राइट. चलो, तो टॉर्क अगर इक्वेट होंगे ना तो जस्ट टॉपलिंग की कंडीशन आ जाएंगी. एंगुलर मोमेंटम, ओ माय गॉड, दिस इज द डेंजर वन. एल वेक्टर इज आर क्रॉस पी, ये हो गया टॉर्क जैसा फॉर्मूला. तो ये बच्चों बताते हैं मुझे एंगुलर मोमेंटम ऑफ लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम का एंगुलर मोमेंटम. ठीक है, तो पी वेक्टर का जो एंगुलर मोमेंटम है, पी वेक्टर का जो एंगुलर मोमेंटम है वो इस फॉर्मूले से आता है. बस दिमाग में आप घुसा लो कि भाई ये तो सिंपल सा एक फॉर्मूला जस्ट लाइक टॉर्क. बट फिर होता क्या है होता क्या है, फिर आपने ये एक फॉर्मूला ये भी पढ़ लिया, आपने ये फॉर्मूला ऐसा भी कुछ पढ़ लिया, तो इसलिए आपका जो दिमाग है ना वो घूम जाता है. क्योंकि इतने सारे जब फॉर्मूले आ जाते हैं ना तो फिर लगता है कि यार ये चल क्या रहा है, मतलब लाइफ कितनी अच्छी थी, लाइफ पहले कितनी सुकून भरी थी, बट ये जो एकदम से धड़ाधड़ फॉर्मूले आते हैं उसके बाद फिर लाइफ ट्रिकी हो जाती है. तो हम थोड़ा सा डिकोड कर लेते हैं इसको, और शायद आपको जिंदगी भर के लिए मदद हो जाएगी. आप शायद हैप्पी रहोगे कि मैंने आपको एक ब्रह्मास्त्र बता दिया इसमें, ब्रह्मास्त्र. ओके, थैंक यू बेटा, थैंक यू, थैंक्स जे जी. देखो ध्यान से, ब्रह्मास्त्र क्या है. सो दिस फॉर्मूला एक्चुअली, दिस इज एक्चुअली गिविंग यू एंगुलर मोमेंटम, दिस इज गिविंग यू एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिजिड बॉडी. और ये लिखते कम जगह हैं, मतलब मेरे हिसाब से इट्स वेरी अनकॉमन, इट्स वेरी कॉमन टू नॉट नो दिस. एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिजिड बॉडी अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन, इट इज एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिजिड बॉडी अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन. बट इसका मतलब ये नहीं है बेटा, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है. इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा एक रिजिड बॉडी का एंगुलर मोमेंटम एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट ही होगा. ये बात समझ में आई क्या? थिंक अबाउट इट. मैंने क्या बोला कि एक रिजिड बॉडी है, वो एक एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट घूम रही है. ठीक है, तो मैंने ये बोला कि L इज इक्वल टू आई ओमेगा विल गिव यू एंगुलर मोमेंटम अबाउट द अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन. इट डज नॉट मीन
that the total angular momentum of a rigid body is always along the axis of rotation, right? So ये हमें क्या फॉर्मूला, ये क्या देता है, ये कंपोनेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम देता है along the axis of rotation. बट क्या होता है ना, सिमेट्री इतनी है इस दुनिया में, अपने क्वेश्चंस में इतनी सिमेट्री आ जाती है कि हमेशा ये फॉर्मूला काम कर जाता है, बट जहां नहीं करेगा, मैं आपको एक ऐसा सीन देता हूं, आप इमेजिन करना थोड़ा सा कि एक रॉड है, ठीक है, वो इस तरह से कोनिकल पेंडुलम के शेप में घूम रही है। ये क्वेश्चन जेई में भी आया हुआ है, वी विल डिस्कस दैट एज वेल। वो सेम ही है, मतलब ऐसे ऐसे घूम रही है। तो इसका जो एंगुलर मोमेंटम है ना बच्चों, क्योंकि इसके एक्सिस ऑफ रोटेशन तो पता है हमें, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो अगर आप इसका एंगुलर मोमेंटम निकालोगे ना, एक्सिस इसके अबाउट, पॉइंट के अबाउट निकाल लो, तो वो इस डायरेक्शन में नहीं आएगा, वो आ जाएगा, अगर हम नॉर्मल फॉर्मूले से जाए ना, ये वाला फॉर्मूले से जो मैंने लिखा है ऊपर, तो ये टेढ़ा आ जाएगा ऐसा कुछ, और वो बदलता रहेगा, डायरेक्शन जो है ना वो बदलता रहेगा, ऐसे से घूमता रहेगा ये डायरेक्शन। तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिजिड बॉडी आई ओमेगा मानना इज इनकरेक्ट। हाँ, अगर आप ये बोलना चाहो कि सर क्या हमेशा जो भी एंगुलर मोमेंटम होगा उस रिजिड बॉडी का, उसका कंपोनेंट अगर मैं एक्सिस के अबाउट लूं, क्या वो आई ओमेगा होगा? यस, वो आई ओमेगा हमेशा होगा। तो जैसे इस भी रिजिड बॉडी का मैं एंगुलर मोमेंटम लिखूँ ना, क्योंकि बहुत आसान है, दिस इज मास एम लेंथ एल। बच्चों ध्यान से देखना, ये एंगल अगर थीटा है तो आपको पता होना चाहिए कि एंगुलर मोमेंटम होगा एम एल स्क्वायर बाय 3 साइन स्क्वायर थीटा, ऐसा कुछ, ठीक है। ये इनटू ओमेगा, ये आपको दे देगा बच्चों एंगुलर मोमेंटम किसके अबाउट? इस एक्सिस के अबाउट, बट ये इसका टोटल एंगुलर मोमेंटम नहीं है, ठीक है। तो L इज इक्वल टू आई ओमेगा वर्क्स इन दो सिचुएशंस वेयर देयर इज सिमेट्री, वेयर देयर इज सिमेट्री। तो बच्चों इसमें जो दो फॉर्मूले कभी गलत नहीं हो सकते, वो है पहला ये आपका कभी गलत नहीं हो सकता, ये फिक्स फॉर्मूला है, और दूसरा ये भी उसी तरह से महान फॉर्मूला है जैसे आपको फोर्स इक्वल टू dp बाई dt यूज करते हो। तो इन स्टार मार्क वाले फॉर्मूले में कोई अजम्पशन नहीं है, और एंगुलर मोमेंटम वाले फॉर्मूले में अजम्पशन है। ये तभी एप्लीकेबल है जब आपको एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट ही एंगुलर मोमेंटम चाहिए, ठीक है। और देखो यहाँ सिमेट्री इसलिए नहीं है क्योंकि ये एक रॉड दे दी, यहाँ पे इस तरफ भी रॉड होती ना तो टोटल एंगुलर मोमेंटम इसी तरफ आ जाता, तब आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते थे। चलो बस इतना ही बोलना था, बाकी आप है ना क्वेश्चन बाय क्वेश्चन घबराना मत, ऐसा कभी होगा नहीं कि बहुत जगह आपको फॉर्मूला गलत यूज होता हुआ दिखे, ऐसा नहीं होगा। बट बस ध्यान रखना कि मतलब ये इसमें एक अजम्पशन है, conservation, if net external torque is 0, dl by dt is 0, which implies angular momentum is constant, ठीक है। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल, ये सिंपल कंडीशन है यार, एक्सटर्नल टॉर्क नहीं होना चाहिए। वो होता है ना क्वेश्चन सिचुएशन जिसमें एक ओलंपिक गेम्स होता है, तो उसमें वो डाइव करते हैं जो स्विमर है ना, तो वो अपने पैरों को अपने एकदम बांध के और फिर जब ओमेगा बढ़ाते हैं अपना, तो वो क्यों बढ़ता है? क्योंकि एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है, तो I1 ओमेगा 1 इक्वल टू I2 ओमेगा 2, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो गया तो ओमेगा बढ़ गया, है ना, सिंपल सी चीज यार। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का एक चक्कर नहीं है, 1D में अपन तो बस प्लस माइनस ले लो आप अपने हिसाब से, इसमें इतना लोड नहीं मत लो कि अंदर बाहर का कोई दिक्कत नहीं है, आप जैसे आपको मन करे वैसे ले लो, कोई इश्यू नहीं है। गो थ्रू द रिकॉर्डिंग वंस, 2 बार मैंने बता दिया तो उसको वापस से सुन लेना, है ना, समझ में आ जाएगा आपको। एंगुलर इंपल्स क्या होता है? टॉर्क ऑफ लीनियर इंपल्स, टॉर्क ऑफ लीनियर इंपल्स, एंगुलर इंपल्स इज टॉर्क ऑफ लीनियर इंपल्स बच्चों। तो इंटीग्रेशन ऑफ एन डी टी इंटू आर, राइट, दिस इज द टॉर्क ऑफ लीनियर इंपल्स, और इसको अपन एंगुलर इंपल्स भी बोल सकते हैं। जैसे मान लो ये रॉड है और यहाँ पे एकदम से झटका दिया आपने, ठीक है, लीनियर इंपल्स लगाया आई, तो इसका एंगुलर इंपल्स क्या हो जाएगा? एंगुलर इंपल्स जे हो जाएगा आई इंटू एल, ये जो एल लेंथ है, ठीक है। और ये एंगुलर इंपल्स क्या करेगा? फिर वही लॉजिक, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, जैसे लीनियर इंपल्स होता है चेंज इन लीनियर मोमेंटम, वैसे एंगुलर इंपल्स क्या हो जाएगा? चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। और 1D में है हम, बड़े आसानी से बाकी चीज़ रिलेट कर सकते हो, जो काम की चीज़ तो मैंने आपको बता दी, बाकी सारे फॉर्मूले याद रखो, है ना। कम ऑन टू द क्वेश्चन, फटाफट 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 करो, जल्दी से, जल्दी जल्दी। इज देयर द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम? पहली बात, सारे फॉर्मूले पता होने चाहिए, उसमें अजम्पशन पता होने चाहिए। तो जिन फॉर्मूले में कोई अजम्पशन नहीं है वो ध्यान रखो, है ना, बस ध्यान, मतलब बी केयरफुल यार, जो तुम रटते हो ना वो उसमें क्या क्या है वो, मतलब वो पता होना चाहिए।
ठीक है। तो एल इज इक्वल टू आई ओमेगा, आई डोंट थिंक बहुत सारे बच्चों को पता होगा कि इसमें अजम्पशन क्या है ना। इसमें अजम्पशन ये है कि टोटल एंगुलर मोमेंटम जो है वो सिर्फ एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट ही देगा, ठीक है। हाँ, ये अपन कर चुके हैं टॉपलिंग में, जल्दी से करो, प्लीज डू इट वेरी क्विकली। बहुत सारे बच्चों ने इतना बढ़िया तरीके से जल्दी जल्दी आंसर दिया यार, बहुत अच्छा लग रहा है। जल्दी से करें बच्चे सभी। दीज क्वेश्चन आर वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। फ्रिक्शन अंदर ऐसे, एम जी नीचे ही अपन कर चुके हैं सेम क्वेश्चन। तो एन अगर ऐसा होगा बच्चों, तो मिनिमम फोर्स कितना लगेगा, एफ इंटू एच इज इक्वल टू एन इंटू, यहाँ पे ये डिस्टेंस कितना है बच्चों, एल बाई टू क्यूब है, तो एल बाई टू, तो एफ इंटू एच। ओ माई गॉड, तो एम जी इंटू एल बाई टू आ गया। और ये भी बच्चों ऊपर लग रहा है एकदम पॉइंट, तो एफ आ गया इसमें सीधा सीधा, देखो इतनी जल्दी से, जबकि ये अच्छा क्वेश्चन है, मतलब एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो सिंपली आंसर ही आ गया जल्दी से, एफ एम जी बाई टू। कुछ करने नहीं चाहिए था, सबसे ऊपर लग रहा है ये। तो यहाँ पे ये एच जो है ना, ये एल ही है, तो एच को एल पटको, उससे जल्दी से आंसर आ जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन जे 2012 में आया हुआ। अब देखता हूँ तुम्हें समझ में आया कि एंगुलर मोमेंटम, प्लीज ट्राई, प्लीज ट्राई। स्मॉल मास दिया है, रॉड नहीं दिया है, बट क्या तुम्हें समझ में आया, क्या देखते हैं। ये रिपीटेड वो आ रहा है कॉन्सेप्ट, रिपीटेड कॉन्सेप्ट आ रहा है इस पे, अब रिपीटेड आ रहा है ये रॉड के साथ भी अभी आया हुआ है रिसेंटली, 3-4 साल पहले। तो स्मॉल मास घूम रहा है बच्चों, और एंगुलर मोमेंटम दो पॉइंट के अबाउट मेजर किया है, एक ओ के अबाउट, एक पी के अबाउट। तो भाई क्या अंतर है दोनों में। अंतर ये है कि जब आप ओ के अबाउट निकालेंगे ना, आर क्रॉस पी करेंगे, तो आर क्रॉस पी करते ही आपका एंगुलर मोमेंटम अलोंग द एक्सिस आ जाएगा, ये वाला, ये डायरेक्शन में। तो बढ़िया है, जैसे जैसे वो घूमेगा ना, तो यही डायरेक्शन में आता रहेगा। बट अगर आप पी के अबाउट निकालेंगे एंगुलर मोमेंटम बच्चों, तो जैसे ही आप आर क्रॉस पी करेंगे ना, आर क्रॉस पी, ठीक है, तो अजीब सा थोड़ा सा डायरेक्शन, अंगूठा टेढ़ा आ जाएगा आपका। और जैसे जैसे ये घूमेगा ना, तो ये ऐसे, जैसे जैसे ये पार्टिकल घूमेगा, ध्यान से देखना, तो ये ऐसे घूमेगा वेक्टर। ये वेक्टर अपने आप में कौन बना देगा, एंगुलर मोमेंटम वेक्टर कौन बनाएगा। तो बच्चों इसका जो एंगुलर मोमेंटम है वो मैग्नीट्यूड में कांस्टेंट है, बट डायरेक्शन में नहीं, तो इट इज चेंजिंग विद टाइम। तो एल अबाउट पी वेरीज विद टाइम वाइल एल ओ रिमेन्स कांस्टेंट। दिस इज द परफेक्ट आंसर, ऑप्शन सी, जो बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं, विच इज गुड, है ना, गुड। नेक्स्ट, फटाफट करें, आना चाहिए ये भी सवाल। जो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए वो सब बता रहा हूँ मैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार पिछला क्वेश्चन दिखा सकते हैं, क्वेश्चन 3 या क्वेश्चन 4। हाँ के, अपनी लाइव क्लास होगी अब, फ्रीक्वेंटली होगी, माइक्रो कोर्स भी है, माइक्रो कोर्स है उसमें भी रोटेशन होगा, तो उसमें थोड़ा सा और डिटेल में होगा। तो जिन बच्चों को लगता है कि नहीं और थोड़ा डिटेल में उनको चाहिए, तो माइक्रो कोर्स की क्लास अटेंड कर लेना, वो आई थिंक नेक्स्ट वीक से ही है ना। सो नेक्स्ट वीक आने ही वाला है, तो प्रोबेबली यू कैन अटेंड, राइट। माइक्रो कोर्स में अटेंड कर लेना, वो उसमें आई थिंक रोटेशन है। यार अमेजोन अकेडमी क्वेश्चन एनफ फॉर जेई, तो यार देखो बोलते ही है कि नए क्वेश्चन आते हैं, तो अगर तुम सारे क्वेश्चन कर लो प्रैक्टिस, जो इतने वंडरफुल प्लेटफॉर्म पे जो क्वेश्चंस दे रखे हैं ना, सारे कर लोगे तो वो एनफ है। बट सारे करने में बहुत टाइम लगेगा, तो मैं ये एडवाइस करूंगा कि तुम जो अपनी एफर्ट है उसके ऊपर भरोसा रखते हुए टेस्ट देते रहो, है ना। अब ऐसे मत सोचना कि कल से मैं पूरा सारे सारे क्वेश्चन कर लूँगा, वो शायद मुश्किल काम है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, ठीक है। तो फुल टेस्ट दो, पार्ट टेस्ट दो, उस तरह से करो। ईएमआई बेटा भी होगा, 1-2 हफ्ते लगेंगे शायद, बट सीक्वेंस में चल रहे हैं अपन, पहले ये वाला पार्ट खत्म होगा, फिर उसके बाद नेक्स्ट वीक से प्रोबेबली स्टार्ट हो जाएगा। हाँ पेपर डिस्कशन होता है, जैसे अपने जो भी अमेजोन के प्लेटफॉर्म पे आपके फुल टेस्ट होंगे वो डिस्कस होंगे, तो वो फॉलो करते रहना डैशबोर्ड पे, है ना। नहीं अभी कुछ चार्जेबल नहीं है यार, आराम से, सब फ्री है, एवरीथिंग इज़ फ्री, है ना। बिल्कुल मज़े से यूज़ करो, अच्छे से करो। तुम लोगों के मतलब एक्चुअली यू गाइस शुड फील हैप्पी अबाउट इट, कि यार है हमारे लिए अभी कुछ, और बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, मतलब बहुत अच्छा कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस, आई रियली फील नाइस कि बहुत अच्छा मतलब अमेजिंग अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए, तो करते रहो। ला 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 ला,
इस बॉल ने आज तो क्या कर दिया, इस रॉड को हिट कर दिया। तो यार बच्चों कुछ सिंपल ही है, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रॉड निकालना है। तो हम क्या कर सकते हैं बच्चों, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर देते हैं, है ना। एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करेंगे बच्चों, तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ m प्लस 2m इज कांस्टेंट। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम होगा, देखो आर क्रॉस पी लिखा था ना मैंने पीछे फॉर्मूला, आर क्रॉस पी, तो ये आर क्रॉस एम वी हो गया। और अगर ये दोनों परपेंडिकुलर है आर और वी, तो ये हो जाएगा एम वी आर, साइन थीटा होता है, फिर वो साइन 90 आ गया तो एम वी आर। तो ये बहुत पॉपुलर फॉर्मूला एम वी आर, तो ये यहाँ यूज़ हो जाएगा। तो ये बच्चों हो गया आर परपेंडिकुलर इज दिस, तो हो जाएगा एम यू एल, एम यू एल। तो ये बच्चों कांस्टेंट है, बाद में कितना है, बाद में चिपक गया तो ये ओमेगा से घूम रहा है सिस्टम, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखते हैं इनटू ओमेगा, आई ओमेगा। आई ओमेगा यहाँ पे काम कर जाएगा क्योंकि एंगुलर, इसका एंगुलर मोमेंटम एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट है। तो कितना आ जाएगा ये, आई एम एल स्क्वायर बाय 3 प्लस एम एल स्क्वायर। तो एम कटा, एल कटा, 12/3 प्लस एल, 5l/3, ओमेगा आया 3u/5l। चेक करें, अरे बेटा दिखा दूंगा, यू कैन एक्चुअली गो थ्रू द क्वेश्चन इन पीडीएफ में। जो बच्चे नए हैं ना, आज पहली क्लास है, परेशान मत हो, ये सब नोट नहीं करना है, सब आपको मिलेगा पीडीएफ में। ऐसे मत सोचना कि सर ये तो आप, मैं लिखना ही भूल गया, अब मेरा क्या होगा, ऐसा कुछ नहीं है, आपको सब मिल जाएगा। जस्ट हैव टू बी पेशेंट, जो जो क्वेश्चंस आ रहे हैं ना उनके ऊपर फोकस करो, थिंक, कीप योर हेड ओपन, एंड यू नो व्हेन आई एम थिंकिंग, आई एम ट्राइंग टू गिव यू दैट फीड कि मैं क्या सोच रहा हूँ। वो गाने हटा दो जो भी गुनगुनाता रहता हूँ, मेरी आदत है, बट अदरवाइज यू हैव टू फोकस कि कैसे लिख रहा हूँ मैं, है ना। तो जो भी आपका पीछे पार्ट कुछ देखना है, कुछ रह गया, अच्छी राइटिंग थी सर, वो फोटो बहुत अच्छा लगा, तो बाद में देख लेना, डोंट वरी, ठीक है। अभी उनको बहुत कुछ डिस्कस करना है, रोटेशन में फोकस करें इस पर। टी प्लस आर सब होगा यार, रे ऑप्टिक्स होगा, क्यों नहीं होगा, अरे सब होगा, अमेजोन है तो सब कुछ है। तो बेटा यहाँ पे ट्रांसलेशन एंड रोटेशनल मोशन में वी नो दैट वी और ओमेगा दोनों रहेंगे, सेंटर ऑफ मास के अबाउट बॉडी ट्रांसलेट कर रही है और फिर उसके अबाउट रोटेट करेगी। सो वी कैन से दैट इफ दिस रिजिड बॉडी इज लाइक अ व्हील, व्हील मान लो, तो बच्चों इसका वी आगे है और मान लो ऐसे ओमेगा है, तो बच्चों ये हम इसको ऐसे सोच सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में देखें ना, तो ये बॉडी प्योर रोटेशन कर रही है और सेंटर ऑफ मास इन इटसेल्फ इज ट्रांसलेटिंग। सो थोड़ा सा फील आ जाता है उससे, है ना। तो यहाँ पे बोल सकते हैं अपन कि वो कॉम्बो है, टी एन आर मोशन मतलब ट्रांसलेशन और रोटेशनल का कॉम्बो, राइट, कॉम्बो ऑफ बेसिकली लीनियर मोशन ऑफ कॉम, लीनियर मोशन ऑफ कॉम एंड यूसीएम मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन विद रिस्पेक्ट टू कॉम। तो हर जगह अपन इसी तरह के फॉर्मूले देखेंगे। अमेजोन एकेडमी मतलब अपनी एकेडमी, क्या बात है यार, मजा मजा आ गया सुन के। आरआर क्या बात है, आरआर मेरी फेवरेट टीम का नाम था, राजस्थान रॉयल्स पहले एडिशन में आके जीत गई, उसके बाद से जो हारती है और बार बार फॉलो करता हूँ, लगता है कि इस बार कुछ अच्छा करेगी, पता नहीं क्या हो जाता है हर बार। तो बच्चों ऐसे ही हम यहाँ पे सोचेंगे कि सेंटर ऑफ मास जो लीनियर मोशन कर रहा है और बाकी सारे पार्टिकल्स उसके अबाउट एक सर्कुलर मोशन कर रहे हैं, ठीक है। और यूसीएम भी कर सकते हैं, नॉन यूसीएम वो डिपेंड करेगा अल्फा वगैरह पे, बट हाँ अभी जो मैंने माना है कंडीशन की जिस तरह से घूम रहा है, राइट। काइनेमेटिक्स देख लें, यहाँ अब एम आई फैन आ गए, फिर से एम आई करते रहेंगे। अबे ठीक है यार, पैसा है एम आई के पास, तो अब क्या करें, अब व्हाट वी कैन डू, अब हम तो ऐसे ही हैं, है ना, वी आर नॉट दैट रिच, राइट। आरआर अच्छी टीम है, ऐसा कुछ नहीं है, लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ अच्छी खेलती है। जैसे इंडिया की टीम थी इस बार ऑस्ट्रेलिया में, क्या धनाधन जीती, मतलब अच्छा खेल रही है अभी भी। सो बच्चों इसमें क्या हो जाएगा, जैसे टॉप मोस्ट पॉइंट पे देखो आप, तो वी वी लीनियर, लीनियर वेलोसिटी, अबे सी एस की बात मत करना मेरे सामने, सी एस के जितना जीती है उतना कोई और टीम नहीं जीती ऐसा लगता है मुझे। अब एम आई भी जीत चुकी है काफ़ी, बट खैर खैर सब इंडियंस है ना, सब इंडियंस ही हैं तो कोई लोड नहीं है। तो बच्चों एवरी पॉइंट हैज़ दैट लीनियर वेलोसिटी, प्लीज फोकस नाउ। एकदम से लोगों को कुछ हो जाता है, एकदम से ऐसा लगता है कि नस दबा दी मैंने, है ना। और इस बार ऐसे थोड़ी होता है सर, वो टीम अच्छी है, ये टीम, अबे ध्यान से फोकस करो, फिजिक्स की क्लास है, क्रिकेट की नहीं है, ध्यान से देखो। तो बच्चों इसमें लीनियर मोशन की वजह से सारे वेलोसिटी वेक्टर्स राइट में, और एंगुलर मोशन की वजह से अगर आप कॉम पे बैठ जाओ तो बच्चों ओमेगा आर इस तरह से आएगा कि जैसे कि एक सर्कुलर मोशन हो रहा है ना, सर्कुलर मोशन हो रहा है,
तो बच्चों ध्यान से देखना मैं क्या पूछ रहा हूँ आपसे. आई थिंक यू ऑल मस्ट बी नोइंग. इफ यू आर नॉट देन प्लीज रिमेन फोकस्ड. इट्स प्रेटी इंपॉर्टेंट. तो बच्चों यहाँ पे इसकी नेट वेलोसिटी ऊपर वाले पॉइंट की हो गई v प्लस ओमेगा आर. इस वाले पॉइंट की हो गई t प्लस आर मोशन में रूट ऑफ v स्क्वायर प्लस ओमेगा आर स्क्वायर. यहां पे इस पॉइंट की हो गई v माइनस ओमेगा आर. और इस पॉइंट की ऐसे हो जाएगी v स्क्वायर, अरे यार v प्लस, सही लिख रहा था, तो रूट ऑफ v स्क्वायर प्लस ओमेगा आर का स्क्वायर. राइट. सो दिस इज समथिंग विच वी कैन अंडरस्टैंड. राइट. एनी शॉर्ट ट्रिक? कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं यार, वो आपको करना ही पड़ेगा इसमें. बस ये ध्यान रखना कि यार भावनाओं में बह के कोई और पॉइंट दे दिया, जैसे p दे दिया, तो इसमें बच्चों r यूज़ नहीं होगा. v तो सेम रहेगा v, बट ओमेगा आर की जगह यहाँ पे जो भी ओमेगा इंटू उसका डिस्टेंस है ना सेंटर से, वो लेना पड़ेगा. ठीक है. तो ये बच्चों फिर से मैं बताऊं तो रिसेंट एग्जाम्स में ऐसे सिंपल से क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं. अगर आपको कोई टी प्लस आर मोशन दे दे और फिर बोल दे कि सर इस पॉइंट की वेलोसिटी निकाल दो, प्लीज़ निकाल देना यार, हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, निकाल देना. ठीक है. नाउ ऐसी बच्चों अपन एक्सेलरेशन भी डिस्कस कर सकते हैं. एक्सेलरेशन में क्या होता है? लीनियर एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन के साथ साथ एंगुलर एक्सेलरेशन और एक ओमेगा, ये भी होगी. तो बच्चों जैसे मैं ऊपर वाले पॉइंट की बात करूँ तो ए और आर अल्फा तो रहेगा ही, बट बच्चों इसमें एक और रेडियल एक्सेलरेशन मत भूल जाना, ओमेगा स्क्वायर आर. तो इसका जो नेट एक्सेलरेशन होगा बच्चों क्या हो जाएगा? रूट ऑफ ए प्लस आर अल्फा का स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर आर का होल स्क्वायर. ये बात क्लिक हो गई सभी को? प्लीज चेक. ओके. तो ऐसी बच्चों यहां पे इस पॉइंट का अगर आप एक्सेलरेशन निकालना चाहें तो क्या होगा वो बच्चों? ए राइट में, अल्फा आर ऊपर, ओमेगा स्क्वायर आर अंदर की तरफ रेडियल डायरेक्शन. तो इस पॉइंट का एक्सेलरेशन हो जाएगा रूट ऑफ ए प्लस ओमेगा आर का होल स्क्वायर प्लस अल्फा आर का स्क्वायर. बोलो भाई, किसी को चमका गया? ओहो, क्या बात है यार, क्या बात है. लोग अपने अपने चैनल सब्सक्राइब करने के लिए बोल रहे हैं. अरे यार पढ़ाई कर ले बेटा, पढ़ाई करो यार. जो जो मस्ती वाला काम करना हो मेरे साथ करो ना यार. क्या एक दूसरे के साथ क्या अपने प्रमोशन करने में लग रहे हो यार? ये ध्यान रखना आप. ठीक है. हाँ, इसमें बेटा मैंने बस इन दोनों वेक्टर्स का ये जो सेम डायरेक्शन में इनको ऐड कर दिया और बाकी रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लगा दिया. ठीक है. तो दोनों एक्सेलरेशन जो है सेम डायरेक्शन में जो है वो तो लीनियर सम हो गया, और फिर इसके साथ परपेंडिकुलर कंपोनेंट. राइट. तो दिस हैज़ टू बी रिमेंबर्ड. ध्यान रखना, ओमेगा स्क्वायर आर बहुत बच्चे भूल जाते हैं, और मैं नहीं चाहता कि लल्लू से क्वेश्चन में आपका ये मतलब ये मिस हो जाए. मार्क्स मिस नहीं होने चाहिए. रोलिंग 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 रोलिंग, रोलिंग बोलो या प्योर रोलिंग बोलो एक ही बात है. ऐसा कुछ नहीं है कि इम्प्योर रोलिंग कुछ होती है, बट कभी कभी नाम प्यार से ऐसा बोल देते हैं. तो बच्चों रोलिंग का मतलब क्या है? क्या कोई बता सकता है रोलिंग का मतलब क्या है? जल्दी से बताओ बच्चों, फटाफट फटाफट. रोलिंग क्या होता है? हाउ विल यू डिफाइन रोलिंग? आपको अगर एक मेंस के क्वेश्चन में आ गया रोलिंग क्या है, तो आप क्या लिख के आओगे? मान लो इस बार ऐसा कुछ क्वेश्चन आ गया कि फिल इन द ब्लैंक, है ना? आएगा नहीं बट अगर आ जाए तो रोलिंग का मतलब क्या है? when is body performing pure rolling? when is body performing pure rolling? अगर कोई टी प्लस आर कर रहा है तो हमेशा प्योर रोलिंग यार. ये तो कमाल की चीज है यार. प्योर रोलिंग का मतलब है कि जब कांटेक्ट जहां पे हो रहा है, जिस सरफेस के साथ कांटेक्ट हो रहा है, वहां उस कांटेक्ट पे स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा हो. स्टैटिक फ्रिक्शन. ठीक है, सोच के देखना क्या बोला मैंने. स्टैटिक फ्रिक्शन एट कांटेक्ट सरफेस, तब क्या बोलते हैं हम? प्योर रोलिंग. कई बच्चों को ये धारणा होती है कि v इक्वल टू आर ओमेगा होता है प्योर रोलिंग, a इज इक्वल टू आर अल्फा होता है प्योर रोलिंग. ये गलत है. मतलब हो सकता है, बट ये कंडीशन बोलना ये सही नहीं है ना? जैसे मान लो यहाँ पे अपन ने बात की v और ओमेगा से घूम रहा है, तो ये v हो गया और ये आर ओमेगा हो गया, तो सर यहाँ पे तो हो जाएगा ना, ये ग्राउंड है. तो ग्राउंड में क्या होगा? अगर रिलेटिव मोशन नहीं है, स्टैटिक फ्रिक्शन का मतलब रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा, तो ऐसे में बच्चों ठीक है, इस केस के लिए v इक्वल टू आर ओमेगा हो गया. बट हर बार होगा ऐसा ज़रूरी नहीं है. हो सकता है कभी आपको ऐसा प्लैंक दे दिया जाए और उसके ऊपर ये बॉल दे दी जाए और फिर ये आगे बढ़ रहे हो दोनों, तो v इक्वल टू आर ओमेगा वोंट बी द कंडीशन ऑफ प्योर रोलिंग.
तो जैसे ये v है, ये v1 मान लेते हैं, ये v से आगे बढ़ रहा है और ये ओमेगा से घूम रहा है। जल्दी से बताना कंडीशन फॉर रोलिंग, यहाँ पे क्या होगी कंडीशन फॉर रोलिंग? व्हाट इज द रिश्ता बिटवीन v1 v और ओमेगा? यहाँ पे कंडीशन क्या होगी रोलिंग की, फटाफट बताना, देखें आपको कितना आता है। स्पीड ऑफ प्लैंक के इक्वल ना 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 रे। सर यू आर हेल्पिंग अस जस्ट लाइक रतन जी। अरे बाप रे, बट नहीं, वी आर ट्राइंग अ लेवल बेस्ट बच्चों, ऑल ऑफ अस आर। v प्लस वी वन इक्वल टू ओमेगा आर, v इक्वल टू ओमेगा आर। अभी तक किसी का भी v प्लस वी वन इक्वल टू ओमेगा आर तो ठीक लग रहा है? v प्लस वी वन नहीं होगा यार, v प्लस वी वन, v प्लस वी वन, नहीं नहीं नहीं, v प्लस वी वन नहीं। हाँ ये आर एस का सही लग रहा है। अरे जल्दी से करो यार। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, बॉटम मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी कितनी है राइट में? v माइनस आर ओमेगा, और यहाँ पे जो पॉइंट है उसकी वेलोसिटी कितनी है? v1। तो बच्चों रिलेटिव मोशन तब नहीं होगा जब v माइनस आर ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? v1। ये हो जाएगी यहाँ पे कंडीशन फॉर प्योर रोलिंग, कंडीशन फॉर प्योर रोलिंग। क्यों? क्योंकि रिलेटिव मोशन नहीं होना चाहिए, तभी क्या लगेगा? स्टैटिक फ्रिक्शन। तो v इक्वल टू आर ओमेगा is not the correct condition for pure rolling always. So you need not use this always. Now rolling on an inclined plane, rolling on an inclined plane, तो रोलिंग जब इंक्लाइन प्लेन पे होगा तब क्या होगा बच्चों? तो ये रोल करेगा, ऑब्वियसली रोल, नॉट लाइक दैट। रोलिंग का मतलब वो वाला रोल नहीं होता, रोलिंग का मतलब होता है स्टैटिक फ्रिक्शन लगना। तो बच्चों इसमें जो एक्सेलरेशन आता है नीचे, एक्सेलरेशन होता है इसका जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस आई बटा एम आर स्क्वायर। ये होता है एक्सेलरेशन अगर एक बॉडी जो कि क्या हो सकती है? डिस्क, क्या हो सकती है? रिंग, क्या हो सकती है? सिलेंडर, क्या हो सकती है? स्फीयर। तो कोई भी ऐसी बॉडी अगर इंक्लाइंड प्लेन में नीचे रोल कर रही है तो बच्चों एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ये होता है, रट के बैठ जाओ और इसको यूज़ कर लेना, है ना। बाकी इसमें एफ बी डी बना सकते हो, उससे भी आंसर आ जाएगा, बट देन यू कैन डू इट योरसेल्फ। मतलब एम जी साइन थीटा नीचे लग रहा होगा, है ना, स्टैटिक फ्रिक्शन ऊपर स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा, और ये एक्सेलरेट करेगा नीचे, अल्फा ऐसे घूमेगा, तो वो सब करके भी यही आंसर आ जाएगा। तो आप पहले ध्यान रख लो, है ना। यू यूज दैट, आई हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सेस ऑफ रोटेशन, तो यही इसकी एक्सेस ऑफ रोटेशन है, इसी के अबाउट आई है। तो इसको बच्चों हम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला भी देख लें फटाफट। टी प्लस आर में काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ये वी से आगे बढ़ रहा है, ओमेगा से घूम रहा है, तो बहुत लॉजिकल है यार। टी की वजह से हाफ एम वी स्क्वायर, और आई उसके लिए रोटेशन की वजह से हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो बच्चों इसमें क्या बोलते हैं हम, इसमें क्या बोलते हैं हम कि अगर आप एक रिजिड बॉडी को फ्री कर दो ना टी प्लस आर करने के लिए, अगर आप फ्री कर दो इसको टी प्लस आर करने के लिए, तो वो इंट्यूटिवली एक ऐसी एक्सिस के अबाउट टी प्लस आर मोशन करेगी जो कि कॉम से पास कर रहा हो। तो कई बार हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, यू नो, हाफ एम इंटू वी कॉम, ठीक है। जैसे कॉम पॉइंट है ना, उसकी वेलोसिटी मतलब मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस हाफ आई अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू कॉम इंटू ओमेगा स्क्वायर, राइट। तो जैसे मान लो ये स्फीयर ले लेता हूँ, तो इसका काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया? इसका काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई, आई क्या हो गया इसका? 2/5 एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर। नाउ इसके लिए रिश्ता यार वी इक्वल टू आर ओमेगा यूज़ कर लेना, तो अगर तुम्हें डालना हो, पटकना हो, चेंज करना हो, तो वो सब हो जाएगा। ओकी ओकी डोकी। हाँ, एंगुलर मोमेंटम देखने से पहले अब बच्चों ये देखते हैं, करना ज़रा सवाल, लेट अस डू सम क्वेश्चन। उसके बाद लास्ट में एंगुलर मोमेंटम और आई ओ आर इन टी प्लस आर देखेंगे, पहले ही सवाल करें। रोटेशन के ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेना यार सब, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं मेंस के और एडवांस के, चलो कोई नहीं, बट मेंस वाले तो सारे कर लेना। दैट इज़ अ वेरी एग्जॉस्टिव यू नो प्रैक्टिस फॉर रोटेशन स्पेशली, ठीक है। प्लीज़ ट्राई, बहुत सारे वैरायटी के क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको रोटेशन पे इतने सालों के ना, और 2019 और 20 में जो इतने सारे मेंस के पेपर हुए थे उसमें भी जो रोटेशन के आए हुए सवाल हैं वो सब कर लो। मेरे हिसाब से यू विल फील रियली कंफर्टेबल इन दिस टॉपिक, ठीक है, स्पेशली फॉर मेंस लेवल। बाकी एडवांस में तो क्या होता है, किस्मत वाली बात है, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जो किसी से ही ना हो, है ना, तो वो फिर अपन उसका कुछ नहीं कर सकते, बट मेंस के क्वेश्चन हो जाएंगे।
फटाफट करें बच्चों, फटाफट करें, नो स्लिपिंग हो रही है, नो स्लिपिंग। तो क्या होगा इसमें, क्या होगा, मतलब रोलिंग हो रही है। तो बच्चों इसमें ये मास नीचे जा रहा है ए से, और ये जो सिलेंडर है ये घूम रहा है अल्फा से। यहाँ पे टेंशन टी लग रहा है, ओवर हेयर टेंशन टी इज एक्टिंग एंड द सेम टेंशन इज ऑल्सो एक्टिंग ओवर हेयर। एम जी नीचे लग ही रहा है ना। तो इक्वेशन देखो क्या बना रहा हूँ, एम जी माइनस टी इज इक्वल टू एम ए। तो बहुत ईजी इक्वेशन है, इट्स वेरी ईजी, इट्स वेरी ईजी। और दूसरी इक्वेशन बनाते हैं इसकी, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। तो टी इंटू आर इज इक्वल टू क्या है ये, क्या है ये, हॉलो सिलेंडर। मेरे हिसाब से बहुत सारे बच्चों ने मोमेंट ऑफ इनर्शिया गलत लिया होगा, इनटू अल्फा। अच्छा ये कंडीशन फॉर रोलिंग हो जाएगी इसमें बच्चों, ए इज इक्वल टू आर अल्फा, बिकॉज यहाँ पे स्लिपिंग नहीं हो रही, तो ए इज इक्वल टू आर अल्फा। इसको अगर मैं पुट करके आंसर निकालूं तो देखो क्या आ रहा है, अल्फा को तो पहले गायब कर देते हैं, अपन को निकालना क्या है, ए निकालना है। तो सेकंड इक्वेशन से देखो, तो टी आ रहा है बच्चों एम आर ए बटा आर, तो टी आ गया एम ए, पटक दो ऊपर, तो एम जी इज इक्वल टू टू एम ए। तो ए आ गया बच्चों जी बटा दो। अब देखें कितने लोगों ने ये चतुराई से करके गलत करने की पूरी कोशिश की है। टन टन टन, सच का सामना करें, बहुत सारे गलत हैं, बहुत सारे गलत हैं, बहुत ही कम लोगों का सही है, टू बैड। अबे यार, अबे हॉलो सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या लोगे यार। अब अगर तो शेड कर दे उसमें कोई, तो मान लो कि सॉलिड है। हद ही है यार, हवा का नहीं हो सकता वो कलर है। गलत बात है, कितने लोगों ने गलती की है। हो गई गलती। देखो मैं अभी भी बता रहा हूँ कि जो रैंक जाती है ना बच्चों की, जो रैंक नहीं आती है काफ़ी सारे बच्चों के लिए, वो जाती है ओवर कॉन्फिडेंस से। ठीक है, ओवर कॉन्फिडेंस मतलब आप थोड़ा शांति से करा करो सवाल, शांति से। ये छोटी छोटी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है यार, बहुत ज़्यादा भावनाओं में मत बह जाना, क्योंकि वो चाहते हैं कि आप ऐसी गलती कर दो। ये करना नहीं है अपन को गलती इस तरह के सवालों में, ठीक है। करिए नेक्स्ट, ये दिस इज़ अ गुड क्वेश्चन, अगेन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, प्लीज़ ट्राई। दिस इज़ अ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, प्लीज़ ट्राई। कोई बात नहीं। कैन आई कंप्लीट ऑल अमेजोन, आई मीन 11th, हाँ 11th के बच्चे तो कर सकते हैं, क्या दिक्कत है। ठीक है बेटा कर लो। बट 11th के बच्चों के लिए क्लास नहीं है यार, ये स्पेशली ट्वेल्थ पास के लिए ही है, क्योंकि यहाँ पे हम डिटेल में नहीं जा रहे, है ना। इसमें टू सॉलिड सिलेंडर से रोल कर रहे हैं, और पी जो है उसका मोस्ट ऑफ द मास इज कॉन्सेंट्रेटेड नियर इट्स सरफेस, वेर एज क्यू में मोस्ट ऑफ द मास इज कॉन्सेंट्रेटेड नियर द एक्सिस। तो कौन से स्टेटमेंट सही है ना। रोलिंग ऑन इंक्लाइंड प्लेन का क्वेश्चन है। अरे कैसे, लव यू सर, मज़ा आ गया, थैंक यू बेटा सी एस। सर क्वेश्चन नहीं हो पा रहे, कोई नहीं, देख समझ मेरी बात, ये ध्यान रखना रोटेशन में क्या होता है, एक बार पकड़ में आनी चाहिए चीज़। अगर तुम्हें जो मैं बोल रहा हूँ ना वो भी 50% समझ में आ गया, तो बचा हुआ 50% यू कैन एक्चुअली थिंक अबाउट इट लेटर आफ्टर द क्लास, गो थ्रू दी नोट्स, गो थ्रू द रिकॉर्डिंग, एग्जैक्ट सेम रिकॉर्डिंग, इवन बेटर क्वालिटी में दिख जाएगी तुम्हें, ठीक है। तो वो चीज़ें जहाँ पे तुम अटके, वो तुम वापस से उसके ऊपर वर्क कर सकते हो, और गिव अप नहीं करना है, बस ये ध्यान रखना, गिव अप कोई नहीं करेगा, है ना। एवरीथिंग इज अचीवेबल इन दिस लाइफ, तो प्लीज़ ट्राई, द बिग एग्जाम्पल इज इन फ्रंट ऑफ यू, है ना। एनी थिंग इज अचीवेबल, कुछ भी अचीव कर सकते हो जो तुम चाहिए, बस उतना हिम्मत होनी चाहिए और मेहनत करने का जज्बा होना चाहिए। मेहनती, पता है, इंसान जो है ना, इंसान इतना ज़्यादा हो गया है कि, क्योंकि आप छोटे बच्चे से ही, जैसे ही अपन सोशल मीडिया सब देखते हैं, तो वो जो जो मतलब एक तरह से होता है ना कि जो जो अच्छी चीज़ें हैं, जो मतलब एकदम से अचीवमेंट जो हो जाते हैं जिन लोगों के, उनकी लाइफ देख के ऐसा लगता है कि यार क्या मज़ेदार लाइफ है, बट वो जो एफर्ट जाता है उसके पीछे, वो नहीं दिखता, है ना। तो वो चीज़ बहुत ज़रूरी है, तो इसीलिए ध्यान रखना सब बच्चे कि मेहनत करो यार, इतना अंडररेटेड चीज़ है ना, एफर्ट लगाना बहुत अंडररेटेड है, ठीक है। तो बच्चे मल्टी चॉइस भी हो सकता है ना, दिस कैन बी मल्टी चॉइस, सो इट नीड नॉट बी मतलब थिंक यार वो मतलब एक ही चॉइस है क्या, नहीं ऐसा नहीं है। मैं देखो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए क्वेश्चन करवाता हूँ, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि सारे सिंगल चॉइस हों, है ना। और जेई का पुराना क्वेश्चन है, राइट। हाउ लॉन्ग विल दिस क्लास रन, बोर हो गया क्या बेटा इतनी जल्दी। मैं तो सोचा था 12 बजे तक पढ़ते हैं। सर आई मीन क्लास 10th, बेटा अभी तो जाके आराम से दूध पी के सो जा, डोंट वरी, अभी 10वीं में यार, एंजॉय कर लाइफ, चिल।
अब मल्टी चॉइस आ रहे हैं आंसर, अब मल्टी चॉइस, अब मल्टी चॉइस। अब थोड़ा जनता जो है वो दिमाग लगा रही है। हाँ सर, 12 बजे तक पढ़ते हैं, है ना। कई लोग बेहोश हो जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, टाइम पे छोड़ूंगा, डर परेशान मत होना बेटा, एकदम से ही आंसू निकल जाए, अंदर चले जाए, कुछ हो जाए, कुछ नहीं, डोंट वरी। ठीक है। तो दो टू सॉलिड सिलेंडर्स हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक्चुअली। मैं क्या चाह रहा था कि बच्चों पी में मोस्ट ऑफ द मास इज कॉन्सेंट्रेटेड नियर द सरफेस और क्यू का एक्सेस पे, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पी का ज़्यादा या क्यू का ज़्यादा? किसका ज़्यादा होगा बच्चों, पी का या ज़्यादा, पी का या क्यू का? किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा करूं? जिसका मास है दूर। किसका मास है दूर? पी का। तो आई ऑफ पी इज ग्रेटर देन आई ऑफ क्यू। पी का ज़्यादा, पी का ज़्यादा, है ना। ये चीज़ आपको पहली चीज़ ध्यान रखनी है। तो जब मैं एक्सेलरेशन का फॉर्मूला मैंने पीछे लिखा था, तो उसमें लिखा था जी साइन थीटा अपॉन 1 + I/mr²। ठीक है। तो अगर बच्चों मोमेंट ऑफ इनर्शिया में mr² तो आना ही है, तो जो कुछ कांस्टेंट होगा ना, मतलब k mr² टाइप का फंक्शन है, तो mr² तो कैंसिल हो ही जाएगा। तो यहाँ पे जो कांस्टेंट आएगा बच्चों डिनोमिनेटर में, वो किसका छोटा हुआ? वो q का होगा छोटा, तो उसका एक्सेलरेशन होगा ज़्यादा, तो q पहले पहुंच जाएगा। तो ये ए ऑप्शन तो गलत हो गया, बोथ सिलेंडर्स पी एंड क्यू रीच द ग्राउंड, ये तो गलत ही है, ए तो गलत है ना। पी हैज़ द लार्जर लीनियर एक्सेलरेशन एंड सिलेंडर क्यू। तो बच्चों पी जो है ना उल्टा बोल रहा है, क्योंकि क्यू का ज़्यादा होगा, क्योंकि क्यू का आई ज़्यादा है, सॉरी आई कम है, तो वो डिनोमिनेटर छोटा हो गया, ओवरऑल टर्म बड़ा हो गया, तो ये भी गलत है कि नहीं। बोथ सिलेंडर रीच द ग्राउंड विद सेम ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। बच्चों ये लॉजिकल बैठ रहा है, क्योंकि लॉस इन पीई क्या होगा इसमें जब वो नीचे पहुंचेंगे, एम जी एच, ठीक है। तो ये लॉस इन पी तो सेम ही है दोनों का जब वो नीचे पहुंचेंगे, तो इसका मतलब गेन इन काइनेटिक एनर्जी जो है वो भी सेम हो गया। तो बच्चों इसका मतलब, अबे यार ट्रांसलेशनल वर्ड है, ओ माय गॉड, ट्रांसलेशनल है, पूरा नहीं बोला उसने, टोटल काइनेटिक एनर्जी नहीं बोली, सिर्फ ट्रांसलेशनल। ओहो, तो फिर और सोचना पड़ेगा, फिर तो और सोचना पड़ेगा, फिर तो और सोचना पड़ेगा कि भाई जो हमारा टोटल काइनेटिक एनर्जी है, टोटल एनर्जी वो हो जाएगा ½ mv² + ½ I ω²। ठीक है। तो बच्चों ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा ½ mv² कॉमन ले लेते हैं, तो बच्चों हो जाएगा 1 + I/mr², और ω² को v² जब लिखूंगा, v बाहर आ गया तो ये ऐसा बन गया। अब बच्चों ध्यान से देखो, ये कांस्टेंट है, टोटल एनर्जी दोनों के लिए कांस्टेंट है, राइट। तो जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा ज़्यादा, उसका ½ mv² हो जाएगा कम। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा किसका है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा किसका है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पी का ज़्यादा है, तो उसका ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा कम। सी गलत, तो आंसर तो डी है ना। सिलेंडर क्यू रीचेस द ग्राउंड विद लार्जर एंगुलर स्पीड। तो बच्चों हम ये सोच सकते हैं कि अगर क्यू का अगर क्यू का अगर क्यू का आई कम है, तो उसका ½ mv² ज़्यादा हो गया, तो वी ज़्यादा मतलब ओमेगा आर ज़्यादा, और आर तो दोनों का सेम है, तो ओमेगा क्यू का हो गया ज़्यादा। क्या मज़ा आ गया यार, ये क्वेश्चन क्या अमेजिंग क्वेश्चन था यार। टिंग टिंग टिंग। कॉम तो डिफर करेगा ना, कॉम डिफर करेगा मतलब, कॉम तो डिफर करेगा मतलब, अरे कॉम कहीं भी हो एक्सिस पे ही रहेगा ना यार, वो तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया है, बट वो किया उसके सरफेस पे होगा यूनिफॉर्मली, राइट। एलिमिनेशन से डी पहले टिक करके आ सकते तो तुम सही हो जाता, बट ये तो तुम, फिर मैंने बताया ना कैसे सोचना है। तो यहाँ पे जैसे ½ mv² को अलग कर लिया, तो वो फिर से वही कोफिशिएंट जनरेट हो गया जो पीछे हमने कंपेयर किया था, तो उससे भी आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई बात, तो ये ध्यान रखना है। तो ये करने से पहले अब ये डिस्कस कर रहे थे एंगुलर मोमेंटम। गलत हो गया मेरा, कोई बात नहीं, है ना, हार के आगे जीत है। तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ एनी बॉडी T+r में क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम ऑफ कॉम प्लस एंगुलर मोमेंटम ऑफ बॉडी विद रिस्पेक्ट टू कॉम। ये होता है बड़ा धांसू सा फॉर्मूला, मोस्ट ट्रिकी फॉर्मूला ऑफ दिस चैप्टर, है ना। तो एंगुलर मोमेंटम जब आपको T+r में लिखना है, तो ये बच्चों होता है एंगुलर मोमेंटम ऑफ कॉम अज्यूमिंग कॉम टू बी पॉइंट मास। ये पॉइंट मास है। और अब तुम इसमें क्या कह रहे हो, कॉम के ऊपर बैठ गए, कॉम पर बैठ गए, ठीक है। यू आर सिटिंग ऑन कॉम एंड देन यू आर ऑब्जर्विंग द बॉडी। तो बच्चों इसमें क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम ध्यान से देखना,
ना, एंगुलर मोमेंटम क्या होगा। तो बच्चों इसमें अगर मैं ओ के अबाउट देखूँ तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ बॉडी अबाउट ओ इज इक्वल टू, नाउ अगर तुम कॉम देखो, कॉम का एंगुलर मोमेंटम, तो बच्चों इसी पॉइंट के अबाउट कॉम का एंगुलर मोमेंटम लिखोगे जीरो हो जाएगा, क्योंकि आर क्रॉस पी करोगे ना, एम वी आर साइन थीटा, तो थीटा जीरो है तो ऑब्वियसली पहला टर्म जीरो। दूसरा टर्म क्या होगा, अब तुम कॉम के ऊपर बैठ गए तो तुम्हें क्या लगेगा कि रॉड बस तुम्हारे अबाउट घूमे जा रही है, घूमे जा रही है, घूमे जा रही है, घूमे जा रही है, तो तुम चुपचाप क्या लिख दोगे इसमें, आई अबाउट ओ इंटू ओमेगा। तो इसका आंसर क्या हो गया, एम एल स्क्वायर बाय 12 इंटू ओमेगा। अब सबकी एक फरमाइश की वजह से मैं ये जो सबसे मुश्किल फॉर्मूला है, इसके लिए मैं एक बार जनता पब्लिक की पॉपुलर डिमांड पे पॉइंट ओ डैश के अबाउट एंगुलर मोमेंटम लिखता हूँ, ठीक है, जो कि ऑब्वियसली कॉम नहीं है ना। अब देखो ध्यान से कैसे लिख रहा हूँ, ध्यान से देखो। तो बच्चों अगर तुम ओ डैश के अबाउट लिखना चाह रहे हो, उससे पास करती हुई परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट, तो बच्चों कॉम का अब एंगुलर मोमेंटम जनरेट होगा। तो क्योंकि ये पॉइंट मास है तो इसका मास एम ले लेते हैं, v और r परपेंडिकुलर इज दिस लेंथ दैट इज l बाई टू। तो पहला टर्म बच्चों हो गया एम वी एल बाई टू, पहला टर्म क्या हो गया एम वी एल बाई टू। और इसमें डायरेक्शन कैसे आएगा कि तुम इसको टॉर्क की डायरेक्शन के हिसाब से ले लो, वेलोसिटी को मान लो फोर्स और उसके हिसाब से रोटेशन अज्यूम कर लो, तो दिस विल बी क्लॉकवाइज, दिस विल बी क्लॉकवाइज। तो उसकी वजह से हमने क्रॉस ले लिया। और बच्चों अगर मैं अब एंगुलर मोमेंटम लिखूं दूसरा टर्म, तो तुम कॉम के ऊपर बैठ गए, तो बच्चों ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब इस बार कर्ल करेंगे तो अंगूठा बाहर आ गया, तो बच्चों ये हो जाएगा आई नॉट ओमेगा और इसका डायरेक्शन आ गया बाहर। तो ये दोनों अपोजिट डायरेक्शंस के, अपोजिट साइंस के हैं। सो दिस इज द टफेस्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, जिसमें एंगुलर मोमेंटम इन टी प्लस आर किसी नॉन कॉम वाले पॉइंट के अबाउट लिखना होता है। तो ये मैंने आपको इसलिए बता दिया कि मतलब एटलीस्ट ऐसा ना लगे कि हमने टफ पार्ट नहीं डिस्कस किया। टफ पार्ट है, मैं खुद बोल रहा हूँ, और हो सकता है मेंस में इतना यूजफुल ना हो, बट फिर भी पता होना चाहिए कि एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है इन टी प्लस आर, है ना। बाकी वो आर क्रॉस पी वाला फॉर्मूला तो है ही, ठीक है। तो इसको बच्चों इतना यूज अभी इतना नहीं होगा मेरे हिसाब से, बट जिस तरह से मैंने बताया ध्यान रखना कि फॉर्मूला अच्छा है ना, आना चाहिए, पता तो होना चाहिए। अब लास्ट बात करते हैं बच्चों इंस्टेंटेनियस एक्सिलर रोटेशन की, जिसको प्यार से हम बोलते हैं आई ए ओ आर, आई ए ओ आर। तो आई ए ओ आर क्या होता है बच्चों, आई ओ आर के अबाउट आप बोल सकते हो कि टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया, हाफ आई अबाउट आई ए ओ आर इंटू ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो अगर हम सोचें इसमें आई ओ आर निकालते कैसे हैं, आई ओ आर निकालते कैसे हैं, ध्यान से देखना एक बार, फिर जो इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ ध्यान से देखो। कोई भी पॉइंट, कोई भी दो वेलोसिटी वेक्टर्स आपको गिवन है, जैसे मान लो टी प्लस आर में ये वेलोसिटी वेक्टर गिवन है और यहाँ पे ये वेलोसिटी वेक्टर गिवन है, तो परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो और जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा ना वही आई ओ आर आ जाएगा। इस तरह से होता है, ठीक है। तो फॉर्मूला ये इस्तेमाल कर लेना, टोटल काइनेटिक एनर्जी इज हाफ आई अबाउट आई ओ आर इंटू ओमेगा स्क्वायर। 2003 जेई में क्वेश्चन आया था, क्योंकि पूरी बॉडी आई ओ आर के अबाउट प्योर रोटेशनल मोशन करती है, रोटेशन ने दिमाग घुमा दिया ना, होता है ऐसा। तो ये पॉइंट मान लो P है, ये पॉइंट मान लो Q है, ये पॉइंट मान लो R है, तो किसकी स्पीड ज़्यादा, VP, VQ या VR, PQR, तीनों में से किसकी स्पीड ज़्यादा, जल्दी से बताएं, देखते हैं किसको पता है। 2003 जेई में आई थिंक ये क्वेश्चन आया था। प्लीज़ ट्राई, प्लीज़ ट्राई, प्लीज़ ट्राई। आई ओ आर का कॉन्सेप्ट है, आई ओ आर जो रोलिंग होती है ना, रोलिंग बॉडी का आई ओ आर बॉटम मोस्ट पॉइंट होता है, तो पूरी बॉडी इस पॉइंट के अबाउट प्योर रोटेशन करती हुई लगेगी। तो जिसका डिस्टेंस ज़्यादा उसकी स्पीड ज़्यादा, फॉर श्योर इसमें आंसर जो है वो क्या होगा, P, ठीक है। ये होता है, मतलब काफ़ी बच्चे बता भी रहे हैं, तो इट्स गुड, इट्स गुड। लास्ट क्वेश्चन बच्चों, आज का आखिरी सवाल, बट इट्स अ गुड क्वेश्चन, अगेन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और टी प्लस आर मोशन, है ना। तो देखते हैं किसी से हो पाता है क्या। लैडर वाले क्वेश्चन हो तो आई आर क्या होगा, दिस इज अ गुड क्वेश्चन एक्चुअली, पीबी। इसका मैं बताता हूँ, लैडर वाला क्वेश्चन है, अगर मान लो ऐसा है, लैडर है ऐसे, तो अगर इसका आई आर निकाले ना, स्लिप कर रहा है, अगर मान लो ये एंड ऐसे स्लिप कर रहा है और ये वाला एंड ऐसे, तो इसमें परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो, तो आई आर जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ जाएगा दिस पॉइंट, दिस इज आई आर, परपेंडिकुलर एक्सिस आ जाएगी प्लेन के, आ जाएगी। यार पता है अब मेरे कॉलेज में ना ऐसे बहुत सारे लोगों के नाम थे, जैसे चोमू हो गया, या मतलब इस तरह के नाम थे, जैसे होता है ना कई लोगों के लग जाते हैं, जैसे पीपी, पी के, ऐसे भी नाम थे। तो पीपी वॉज माई सीनियर, तो पीपी, जैसे पीपी दिखता है ना तो ऐसा लगता है अरे मेरा
सीनियर है वो, है ना, मतलब इस तरह से। ऐसे पी के साथ वाला था एक मेरा, पी के, जिसमें मूवी भी आई थी ना पी के, वैसा एक नाम था। तो जैसे ही पी के देखता हूँ, अरे पी के वो, तो ऐसा फील होता है जैसे आप सब मेरे नोन लोग हो, है ना, ऐसा फील आता है। आप लोगों को ऐसे इतने सारे निमोनिक्स आते हैं ना, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। कोई भी अच्छा कमेंट आता है ना, तो आई फील रियली नाइस, आई फील कि आई नो यू गाइस। कुछ बच्चों को तो मैं जानता ही हूँ, बट आप में से काफ़ी सारे जैसे निमोनिक्स आते ही एकदम से फील, अरे अरे ये तो वही है। अरे प्रियांश भट्ट, पीबी, राइट। अब जैसे केपी है, तो ऐसे तुमने देखा होगा या क्रिकेट मैचेस में केपी केपी बोलते हैं, तो कौन है केपी, बताना जरा कौन है केपी। अब जैसे केपी सुनते ही ना एकदम से दिमाग में चलता है केपी। हाँ नहीं, कर लेना। इसके अबाउट अगर तुम्हें चाहिए, निकल जाएगा। केविन पीटरसन, क्या बात है ना, हाफ आई अबाउट आई ओवर इंटू ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा यार। मोमेंट ऑफ इनर्शिया लैडर का लिख दो, और ओमेगा इस वी से निकाल लो, डाल दो, आ जाएगा। केविन पीटरसन, कॉरिन पोलार्ड। माय नेम इज पीएम। नहीं देखो, ये अपन ऐसे सोच रहे हैं, देखो जो बच्चे नए हैं ना, आज उनको भी मैं बता दूं, एक बार आपको रिवाइज तो करना ही चाहिए। मतलब ऐसा मत सोचो कि हम यहाँ पे 1.5 घंटे में सब कुछ डिस्कस कर लेंगे चैप्टर में, पॉसिबल ही नहीं है। तो अगर आप पढ़ के आओगे ना, तो आपका एक क्विक रिवीजन हो जाएगा, और उसके बाद क्वेश्चंस खुद से करने की कोशिश करना, ज़्यादा लिखने लिखाने का चक्कर नहीं है। आप तो बस देखो और क्वेश्चन करो, बाकी सब आपको पीडीएफ में मिलेगा, तो उसका आप यूज़ करो, ठीक है। तो कोई बच्चे आंसर बताएं। पहले का तो बेटा रेशियो आएगा सीधा सीधा, है ना, रेशियो आएगा सीधा सीधा। हाँ, आज का ये आखिरी क्वेश्चन है यार, बढ़िया क्वेश्चन है बट आखिरी क्वेश्चन है। तो इसमें देखो क्या हो रहा है, सिचुएशन ड्रॉ करते हैं। एक रॉड है और एक मास आया बच्चों, और सीधा सीधा एंड पे आके भिड़ गया, और इलास्टिक कोलिजन हुआ, इलास्टिक कोलिजन। ओके, इलास्टिक कोलिजन। तो बच्चों जब ये भिड़ा ना, उसके बाद बोल रहे पार्टिकल कम्स टू रेस्ट। तो इसका मतलब ये है कि भाई रॉड तो आगे बढ़ेगा, मतलब इसमें हम ये बोल सकते हैं कि वी नॉट से आ रहा है ये, उसके बाद मान लो वी से आगे बढ़ रहा है और ओमेगा से घूम रहा है ना। तो इक्वेशन लिखते हैं बच्चों। ऑसम सर, वेरी नाइस, बहुत बहुत मज़ा आता है। थैंक यू बेटा, थैंक यू, मुझे भी बहुत मज़ा आता है। द फीलिंग इज़ म्यूचुअल, है ना, फीलिंग इज़ म्यूचुअल, नॉट ओनली वन वे। मेरे को भी बहुत मज़ा आता है, आप लोगों से मिलता हूँ ना, तो मेरी पूरी जो दिन भर की जैसे भी दिन निकलता है, बहुत सही हो जाता है फीलिंग। तो दैट इज़ द पावर ऑफ कॉमन मैन, मीटिंग किड्स, राइट। बहुत मज़ा आता है। तो ये बच्चों पहली इक्वेशन हो गई, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। मैं इक्वेशन लिख रहा हूँ, फिर आप देखना आंसर क्या आता है। दूसरा, अब बच्चों इसमें एंगुलर मोमेंटम भी कंजर्व होगा, तो मैं कन्वीनियंट पॉइंट पकड़ता हूँ। कन्वीनियंट पॉइंट इसके अबाउट करूंगा ना, तो ईजी है, क्योंकि मास का लिख देंगे फिर रॉड का भी लिख देंगे, तो ये सिंपली हो जाएगा एम वी नॉट इंटू एल बाई टू इज इक्वल टू, इसके अबाउट क्या होगा, पहला टर्म जीरो, जैसे हमने पहले भी देखा था, आई ओमेगा। शायरी सुनाऊंगा, वेट करो, जो लोग वेट करेंगे वो सुनेंगे। है ना। तो ये हो जाएगा एंगुलर मोमेंटम। और तीसरी इक्वेशन होगी बच्चा ई की, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, दैट इज वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या होगा यहाँ पे, ये किस वेलोसिटी से आगे बढ़ता है, वी प्लस ओमेगा एल बाई टू, वी प्लस ओमेगा एल बाई टू डिवाइडेड बाय velocity of approach is v naught. So these are the three equations that we can use. Are you able to understand this? चेक करना एक बार, ये तीन इक्वेशन समझ में आई क्या। इक्वेशन लिखना इंपॉर्टेंट है बच्चों, सॉल्व तो हो ही जाएगा इसके बाद। आई थिंक रेशियो जो एम बाई एम का वो 1/3 आ जाएगा, है ना, ऐसा कुछ आ जाएगा। एक बार चेक करना आ रहा है क्या। मास रेशियो अगर 1/3 आ गया, उसके बाद तो फिर दूसरे पार्ट का भी आ जाएगा। चेक करें। हाँ मुझे पता है कई बच्चे वेट कर रहे हैं, सर आप ठीक है, ये तो सब बता दिया आपने, शायरी बता दो सर। है ना। फ्री बॉडी डायग्राम डिफाइन सर, बेटा कुछ भी नहीं है फ्री बॉडी डायग्राम में। क्या है, रॉड है, एक मास आया, बस, इसमें फोर्स वगैरह का कोई चक्कर ही नहीं है। 1 2 3 में बताओ। अच्छा, ई वाला देखो, ई में होता है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। तो इस पॉइंट की वेलोसिटी जो होगी ना, वो लीनियर और रोटेशन उन दोनों का सम होगी। तो ये वी प्लस ओमेगा इंटू आर हो गया, आर यहाँ पे एल बाई टू है, ठीक है। और
उसके अलावा जो डिनोमिनेटर है ये बच्चों होता है वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो ये अप्रोच वेलोसिटी थी पहले भिड़ने से पहले, राइट। हाँ, रॉड हॉरिजॉन्टल सरफेस पे है, बिल्कुल। देखो ना यार, हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस सरफेस पर है। तो इन तीनों को सॉल्व करके आएगा आंसर। आ रहा है क्या 1/3? चेक करो, 1/3 आ रहा है क्या रेशियो? प्लीज चेक। 1/3, 1/3, 1/3। LP LQ, LP LQ, LP LQ, LP LQ क्या है? LP LQ, ये LP LP क्या है? कहाँ है? ये मास रेशियो 1/3 आ रहा है क्या? जल्दी से निकालो, थोड़ा सा है मैथ्स, थोड़ा सा मैथ्स है। डीजे सही में निकाला है, ऐसे ही बोल रहा है? किसी ने भी निकाला है इसको? RS का भी आ गया 1/3, चलो ठीक है। तो 1/3 निकल जाएगा बेटा, ये अज्यूम कर रहा हूँ कि तुम लोग निकाल लोगे। तो उसके बाद बच्चों फिर तुम सोच सकते हो कि V और ओमेगा कितने आएंगे, है ना। तो जैसे सपोज इसमें अपन देखें, अगर 1/3 मान लो सॉल्व करके आ जाएगा, तो इसमें बच्चों क्या आ रहा है? लेट अस अज्यूम, तो V0/3 आ गया V। और ओमेगा कितना आ रहा है यहाँ पे? देखो तो ये 6, और यहाँ पे बच्चों कैपिटल M आएगा, राइट, कैपिटल M। तो M/3, तो V0/2L इज ओमेगा। तो बच्चों ये रेस्ट वाला क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। रेस्ट वाला देखो क्या है, तो अगर ये ऐसे मूव कर रहा है V और ओमेगा से, तो ध्यान से देखो क्या हो रहा है। यहाँ पे एक पॉइंट होगा, कहाँ पे? यहाँ पे, कि V आगे और ओमेगा x पीछे, दिस डिस्टेंस इज x। तो अगर V इज इक्वल टू ओमेगा एक्स कर दूं, तो x की वैल्यू निकालनी है जहाँ पे वो रेस्ट पे आएगा। तो V हो गया V0/3, और ओमेगा को रख दो बच्चों V0/2L इंटू एक्स, तो x आ गया बच्चों 2L/3। दिस इज द वैल्यू, जो कि काफ़ी बच्चे बता रहे थे, विच इज़ ग्रेट। ठीक है, तो ये तीन इक्वेशन जो बनाई ना, उसको सॉल्व करना, 1/3 पक्का आएगा। ये x की वैल्यू भी आपको मिल गई। तो बच्चों आई होप आपको आज बहुत मज़ा आया, है ना। इनिशियल फ्रेम मींस व्हाट सर? बेटा ये अपन डिस्कस कर चुके हैं एनएलएम में, सो प्लीज़ रेफर दी क्लास अगर आपको इसके बारे में डिस्कस करना है, और वो उसमें भी है, माइक्रो कोर्सेज में भी है। वैसे इनिशियल फ्रेम होते हैं जो कि रेस्ट पर है ना, कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहे हैं, जो कि होता नहीं है। तो बच्चों दिस सेशन इज ग्रेट, बहुत मज़ा आता है मुझे, है ना। और हाँ, मुझे पता है कि दिस हैज़ टू बी वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट टॉपिक्स दैट यू मस्ट हैव एनकाउंटर्ड, बट स्टिल टाइम निकल गया होगा। ऐसी फील नहीं आ रही होगी कि सर ये, मतलब हम तो सर मतलब ऐसा हो गया सर, मेरे को 2-3 बार तो मैं गिर गया, चक्कर आ गए थे बीच में, है ना। तो ऐसा नहीं हुआ होगा, होपफुली। तो बच्चों जस्ट कीप ऑन इंजॉइंग, कीप ऑन वर्किंग हार्ड, ठीक है, मज़े से एकदम से खुश होके। अच्छा अच्छा, शायरी, अच्छा शायरी, ओ माय गॉड, शायरी बोलनी पड़ेगी। खुद ही को कर बुलंद इतना, चढ़ा वो जैसे तैसे। खुद ही को कर बुलंद इतना, चढ़ा वो जैसे तैसे। खुदा ने खुद बंदे से पूछा, अबे अब उतरेगा कैसे? ठीक है, तो ये जो शायरी थी बच्चों, ये मैंने बहुत बचपन में पहले पढ़ी थी, और मुझे बड़ा मुझे तो है, तो बड़ा खुश होता था मैं ऐसे ऐसे ऐसी ऐसी शायरियाँ सुन के। आई नो इट्स बैड, आई नो आई एम नॉट दैट गुड एट शायरियाँ। तो ऐसे ही चलता रहता है मेरे से, तो मैं तो जहाँ एंजॉय करने को मिल जाए कर लेता हूँ। ठीक है, तो जो भी बच्चों आपको कंसर्न हो ना, अब इस लेक्चर को लेके थोड़ा सा यार रिकॉर्डिंग्स देख लेना, अभी टाइम अपना हो चुका है आज का। तो बच्चों इफ यू लाइक दिस सेशन, फटाफट यार भेज दो यार थोड़े से लव। आज रोटेशन इतना मेहनत करके आपको 1.5 घंटे में बता दिया, तो थोड़ा सा यार है प्यार दिखा दो अपना। थैंक यू, इतने सारे हार्ट्स, ओ माय गॉड। अरे थोड़े से हार्ट्स तो भेज दो यार, अभी तक 100 ही हार्ट्स आए, थोड़े से और। CS BRR AS RS, ये तो हंसी वाली स्माइली भेज रहे हैं। अच्छा, आंखों में वो वाला प्यार भी भेज रहे हैं, वेरी गुड। ओके, HM PR CS PB
थैंक यू। आप इंजीनियर हो गया कभी। ओके सर, लैपटॉप से नहीं भेज पाऊंगा, कोई बात नहीं, चल फीलिंग तो भेजी दी, फीलिंग आ गई। थैंक्स जेजी, थैंक्स केवी, थैंक्स एएस, थैंक यू BH NA। अरे यार मज़ा आ गया। AG NI, कल फिर मिलेंगे यार इसी वक्त इसी टाइम पे। अमेजिंग फन, टू गुड ऑल ऑफ यू, बहुत अच्छी एनर्जी यार, मज़ा आता है आप लोगों के साथ। जितना आपको मज़ा आता है उतने मुझे भी मज़ा आता है, ठीक है। तो चलो कल मिलेंगे बच्चों। थैंक यू AG NI CS PR, बहुत 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 थैंक यू सभी का। कीप अटेंडिंग, लव यू सर, यू आर द बेस्ट टीचर, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। It really it's really nice. Thanks a lot for all your messages. Great. Good night. Take care बच्चों. Bye bye. All the very best. Thank you. Good night. Bye. कल मिलते हैं इसी टाइम पे, इसी जगह पे, Amazon Academy में। फिर मिलेंगे कल। बाय बाय, है ना, रात को 9 बजे मिलते हैं। बाय, गुड नाइट। For detailed videos, daily practice problems and live chat, visit academy.amazon.in or download the app.